रहना तो हर कोई चाहे। खुश रहना तो हर कोई चाहे। खुश रहना तो हर कोई चाहे, पर वो खुश ना क्यों रह पाए। खुश रहना तो हर कोई चाहे, पर वो खुश क्यों ना रह पाए। पर वो खुश क्यों ना रह पाए। मन के पक्का करने पर ही कितना समय गवाए। मन के पक्का करने पर ही कितना समय गवाए। खुश रहना तो हर कोई चाहे। कौन खुशी को रोक रहा है, काया बन कर सोच रहा है। कौन खुशी को रोक रहा है, काया बन कर सोच रहा है। जब तू कहेगा कोई बात नहीं, काम खुशी का शुरू होता वहीं। काम खुशी का शुरू होता वहीं। जुदा न होना कभी खुदा से, जुदा न होना कभी खुदा से, फिर दुख ना ही सताए। फिर दुख ना ही सताए। मन के पक्का करने पर ही कितना समय गवाए। मन के पक्का करने पर ही कितना समय गवाए। खुश रहना तो हर कोई चाहे। ईश्वर के तरीके को जानो, अंदर की आवाज पहचानो। हो ईश्वर के तरीके को जानो, अंदर की आवाज पहचानो। जब व्याकुल हो धूल राख से, दूर है अनुभव करता आपसे। दूर है अनुभव करता आपसे। देना दिशा तुम अपने मन को, देना दिशा तुम अपने मन को। निर्मल वो बन जाए, निर्मल वो बन जाए। मन के पक्का करने पर ही कितना समय गवाए। मन के पक्का
पक्का करने पर ही कितना समय गवाए। खुश रहना तो हर कोई चाहे, अपना होना ही तो खुशी है, समझ मिले इतना काफी है। अपना होना ही तो खुशी है, समझ मिले इतना काफी है। नजर खुशी की जाए जहाँ पर, खुशियाँ ही खुशियाँ आए वहाँ पर, खुशियाँ ही खुशियाँ पाए। मिटाए मन के पक्का करने पर ही कितना समय गवाए। मन के पक्का करने पर ही कितना समय गवाए। खुश रहना तो हर कोई चाहे, खुश रहना तो हर कोई चाहे। खुश रहना तो हर कोई चाहे, पर वो खुश ना क्यों रह पाए। खुश रहना तो हर कोई चाहे, पर वो खुश क्यों ना रह पाए। पर वो खुश क्यों ना रह पाए। मन के पक्का करने पर ही कितना समय गवाए। मन के पक्का करने पर ही कितना समय गवाए। खुश रहना तो हर कोई चाहे, कौन खुशी को रोक रहा है, काया बन कर सोच रहा है। कौन खुशी को रोक रहा है, काया बन कर सोच रहा है। जब तू कहेगा कोई बात नहीं, काम खुशी का शुरू होता वहीं। काम खुशी का शुरू होता वहीं। जुदा न होना कभी खुदा से, जुदा न होना कभी खुदा से, फिर दुख ना ही सताए। फिर दुख ना ही सताए। मन के पक्का करने पर ही
कितना समय गवाए। मन के पक्का करने पर ही कितना समय गवाए। खुश रहना तो हर कोई चाहे, ईश्वर के तरीके को जानो, अंदर की आवाज पहचानो। हो ईश्वर के तरीके को जानो, अंदर की आवाज पहचानो। जब व्याकुल हो धूल राख से, दूर है अनुभव करता आपसे, दूर है अनुभव करता आपसे। देना दिशा तुम अपने मन को, देना दिशा तुम अपने मन को। निर्मल वो बन जाए, निर्मल वो बन जाए। मन के पक्का करने पर ही कितना समय गवाए। मन के पक्का करने पर ही कितना समय गवाए। खुश रहना तो हर कोई चाहे, हर कोई चाहे। अपना होना ही तो खुशी है, समझ मिले इतना काफी है। अपना होना ही तो खुशी है, समझ मिले इतना काफी है। नजर खुशी की जाए जहाँ पर, खुशियाँ ही खुशियाँ पाए वहाँ पर, खुशियाँ ही खुशियाँ पाए वहाँ पर। खुश रहना तो वो सेवा जो, खुश रहना तो वो सेवा जो औरों के दुख को मिटाए, औरों के दुख को मिटाए। मन के पक्का करने पर ही कितना समय गवाए। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। सभी पॉसिबल है वो कैमरा ऑन करेंगे जरूर। धन्यवाद सुरेश जी। यस, फास्ट। यस, धन्यवाद। सभी को आवाज आ रही है? सुवर्णा मैडम है, रामकृष्ण जी है, धन्यवाद। यस, ताना जी भी है सर। ओके, थैंक यू। तो आइए हम दूसरे दिन की शुरुआत करते हैं। तो बहुत पावरफुल 4 पासवर्ड हमने समझे थे कल, और उस पे जरूर कार्य किया होगा हमने। तो कौन कौन किसी ने कार्य किया, क्या कार्य हुआ, जरूर शेयर कर सकते हैं।
है, यहाँ पर हैंड रेज का ऑप्शन है तो वो यूज करें या चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। वैसे होम चैलेंज जो दिया था तो बोला गया था कि व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर डालें, तो किसी ने डाला नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं डाला है, शायद कार्य तो हुआ रहेगा। ये चेतन जी है, बढ़िया एक्शन टेकर चेतन जी है, उनको हम अनम्यूट करते हैं। यस चेतन जी, शेयर कर सकते हैं आप। हेलो। हैप्पी थॉट्स। हाँ हैप्पी यस थॉट। चेतन जी। हाँ हाँ, शेयर कर सकते हैं आप। हाँ, एक्चुअली मैं आज का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जैसे आज मुझे ऑफ़िस में निकलते टाइम थोड़ा लेट हो गया। लेट मतलब ओके। कुछ मतलब जाने के टाइम पे कुछ अर्जेंट वर्क आ गया। हाँ, हाँ, तो थोड़ा-सा इरिटेशन हुआ था, बट बाद में एक्सेप्ट कर लिया कि चलो होता है चलो कभी-कभी, स्वीकार। कोई बात नहीं। हाँ, हाँ, यस केवीएन यूज़ किया। हाँ, तो ओके, केवीएन यूज़ ग्रेट, किया। बहुत तो बढ़िया। महानुवाद करना हुआ? महाअनुवाद तो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ आज। ठीक है, हाँ, तो अभी नेक्स्ट इसमें बट क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर रहे हैं तो तुरंत महानुवाद करना है, क्योंकि देखिए क्या कर रहे हैं हम, एक्सेप्ट कर रहे हैं यानी क्या है, उसका रेजिस्टेंस कम हो रहा है, लेकिन उसे पॉजिटिविटी में भी बदलना है ना, तो वो कैसे होगा? महानुवाद से होने वाला है। क्लियर है? हाँ, यस। जैसे प्लस आज दिन भर मतलब खुश रहने का प्रयास किया है। खुश मतलब कोई भी एक्सटर्नल चीज़ मतलब बहुत सारे ऐसे हाँ, अपने सराउंडिंग्स में ऐसे इवेंट्स होते हैं जो अनप्लीज़ेंट रहते हैं, जी। बट थोड़ा-सा उससे डिटैच रहने का कोशिश की है। यस, हाँ, यस, बिना कारण के खुश हो सकते हैं ना हम। यस, बहुत हाँ, बढ़िया। यस, अच्छा, बहुत अच्छा शेयरिंग किया, सभी पूर्णता करते हैं। थैंक यू। यस, हैप्पी थॉट्स। और कोई शेयर करना चाहेगा? देखो शेयरिंग से क्या होता है ना कि हमें बल मिलता है, ठीक है? और दूसरों को भी बहुत चीज़ें क्लियर होती है। तो हमारी कुछ सेवा दे सकते हैं हम, जिससे क्या औरों को भी बल मिलेगा कि अरे मैं भी कर सकता हूँ, अगर ये कर पा रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ज़रूर ऐसे ही शेयर करते रहना हमें, एक मोटिवेशन रहेगा, एक पब्लिक स्पीकिंग की जो स्किल होती है, वो भी यहाँ पर डेवलप होती है। यहाँ भारत जी हैं, यस अनम्यूट करते हैं आपको। यस भारत जी, आपकी ओर से अनम्यूट करना होगा आपको। हाँ सर, यस, आवाज आ रही है। यस बिल्कुल, हाँ क्लियर है। तो आज सर सुबह को थोड़ा जल्दी उठना हुआ, लगभग 5 बजे नींद खुल गई। हाँ, तो पहले तो ऐसा लग रहा था कि क्या अभी उठकर इतना जल्दी यानी वापस नींद भी नहीं आ रही थी। लेकिन जी, मैंने सोचा कि अभी इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अभी नींद नहीं आने वाली है। 5 बजे यस, उठ तो गए हैं। फिर उस यस, पे महाअनुवाद की कोशिश की, सोचा अभी इस समय को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, कुछ करेंगे। तो थोड़ा यस, प्राणायाम किया। प्राणायाम करने बहुत के बढ़िया। बाद वापस थोड़ी नींद जैसा होने लग गया तो वापस लेट गया फिर। और फिर फ्रेश ओके, होके उठा एकदम। यस, बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया। छोटा तो सा, बहुत छोटा सा, लेकिन सुबह से ही शुरू किया। और दूसरी बात, जो करेक्ट। दिन भर में पॉजिटिव रहने की जो कोशिश थी, हुँ, उसमें हुँ, हड़ी घड़ी यही था कि मेरी खुशी का मैं ही जिम्मेदार हूँ। तो मुझे ही यस, कोशिश करनी है खुश रहने की। यस, बाहर यस, के स्रोत बहुत पे ना बढ़िया। निर्भर रह के खुद जिम्मेदारी लेनी है, तो वो यस, कोशिश की आज तक। बहुत 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 धन्यवाद। बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, धन्यवाद। यस, एप्लीकेशन कर रहे हैं तो वो क्या है, एक दिन अगर हम कर पाते हैं तो संभावना है कि 365 डेज़ आगे हो पाएगा कभी तो। सिर्फ हम सुनेंगे तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। क्लियर हमें प्रैक्टिस भी करनी है। तो चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, जिन्होंने पासवर्ड यूज़ किए तो कौन-सा पासवर्ड हमने यूज़ किया है डाल सकते हैं। तो केबीएन का पासवर्ड है तो वो डाल सकते हैं। ऑल सभी यूज़ किए तो सभी डाल सकते हैं। एमए महाअनुवाद, कल बहुत भर-भर के शेयरिंग आ रही थी चैट बॉक्स में, तो ज़रूर चैट बॉक्स को हम यूज़ करने वाले हैं। हम चैट बॉक्स नहीं बोलते हैं, ज़ूम ने एक बहुत बड़ा अच्छा फीचर है ये, इसे हम मनन पात्र बोलते हैं। जो भी मनन हो रहा है हम उसमें डाल रहे हैं, है ना? तो मनन पात्र में अपना खोल के रखना है, और आज भी बहुत सारा इंटरैक्टिव सेशंस होने वाले हैं, तो हमें आपके यहाँ से 100% पार्टिसिपेशन चाहिए। वैसे मेरा भी एक एग्ज़ाम्पल शेयर करता हूँ। सुबह एक्चुअली स्विमिंग की बैच थी, और क्या हो रहा था कि नींद खुल नहीं रही थी। तो फिर तुरंत क्या करना हुआ, स्वीकार करना हुआ, फिर उसे महानुवाद भी करना हुआ। तो महानुवाद कैसे किया उसको कि मुझे आ रही है नींद, फिर भी मुझे जाना है स्विमिंग। तो जैसे ही ये विचार आया तो तुरंत क्या हुआ कि वो नेगेटिव फीलिंग चली गई। तो और दूसरा एक हुआ था कि अभी बहुत बारिश हो रही थी बाहर, तो बारिश हो रही थी तो ऐसे लगने लगा, अरे! विचार तो आते हैं, तो विचार आके गए, अरे! लाइट और इंटरनेट गया तो
फिर तुरंत पकड़ में आया कि अरे निगेटिव हो रहा है, तो उसे क्या करना हुआ, महानुभाव में डालना हुआ। फिर भी मेरी लाइट इंटरनेट गई, तो भी मेरी खुशी नहीं जाएगी। तो क्या है, तुरंत महानुभाव करने से फीलिंग बदल जाती है। तो क्या है, हम पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं कंटिन्यूअस, और वही खुशी का मेन पासवर्ड है। तो तीसरा हमने क्या जाना था कि हमें क्या करना है, रिपीट ऑर्डर नहीं देने। जो भी हमारे आज के जीवन में जो भी चीजें आई है, दृश्य आए हैं, तो वो रिपीट ऑर्डर की वजह से आए हैं। तो हमें वो रिपीट ऑर्डर नहीं देने हैं। और चौथा जो था, खुशंग करना है। खुशंग करेंगे तो क्या है कि हम ऑटोमेटिक खुशी के माहौल में जाने वाले हैं। एक कहावत है, कहावत क्या है वो, कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड टाइम मोस्ट विथ। मतलब दिन का सबसे ज्यादा समय आप जिन 5 लोगों को के साथ बिताते हैं, तो उनका जो एवरेज रहता है, तो वो आप हो। एवरेज यानी क्या, कि उनकी जो सोच है उसका। तो हमें ज़रूर देखना है कि हम जिनके भी साथ रहते हैं, जिनके साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं, तो अभी फैमिली मेंबर्स की बात नहीं चल रही, जहाँ बाहर हमें चॉइस रहती है, वहाँ पर। तो सच में वो वर्थ है क्या? इससे मेरी प्रोग्रेस होने वाली है क्या? तो वो ज़रूर देखें कि मेरा संग कैसा है, मैं कौन से संग में हमेशा रहता हूँ। ठीक है? तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज का एक बहुत सुंदर टॉपिक है कि मेंटल प्लेन पर हम आज कार्य करेंगे, और वो क्या है? खुशी को हम समझने वाले हैं कि मेंटल प्लेन पे हमें उसे खुशी को कैसे लाना है। तो मुख्य कारण जो रहता है मेंटल प्लेन पे, जिससे खुशी कम होती है, वो क्या है? तनाव है। क्या है? स्ट्रेस है। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, ठीक है? यहाँ पर मेरे पास क्या है? एक ग्लास है। ग्लास को अभी मैं यहाँ पर ऐसे पकड़ के रख रहा हूँ। अभी आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, एक आधा पेन भी रहेगा, तो आप ऐसे उसको पकड़ के रखिए। चलिए, करते हैं, कैमरा ऑन करते हैं, कुछ भी है आपके साथ, ऐसे पकड़ के रखिए ऊपर। थोड़ा-सा ऊपर करते हैं। रखा है? ऐसे ही रखते हैं थोड़ा देर। जिनके कैमरा ऑफ है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो भी कर रहे हैं। यस। अभी 10 सेकंड हो गए हैं। 15 सेकंड, 20 सेकंड। अगर हम ऐसे आगे करते जाएँगे, तो हम, आपको क्या लगता है हम कितना देर ये होल्ड कर सकते हैं? बिना हाथ हिलाते हुए 5 मिनट, 10 मिनट? अगर बहुत ज़्यादा हमारे अंदर इच्छा शक्ति है, तो हम आधा घंटा या 1 घंटा कर सकते हैं। अभी हाथ में स्ट्रेस आना शुरू हो गया होगा। हाथ में थोड़ा-सा दर्द महसूस हो रहा है ना? तो आइए, यस, नीचे करते हैं, रख देते हैं उसे। तो इस एग्ज़ाम्पल को हम समझते हैं। अगर इसे और ज़्यादा बढ़ाएँगे, 1 वीक बोलेंगे, 1 महीना बोलेंगे, तो ये पॉसिबल है? अगर है भी, तो क्या होने वाला है? हाथ का आप हालत समझ सकते हैं कि क्या हो सकती है। अगर एक ग्लास हाथ में हम 10 मिनट भी रखते हैं, तो इतना ज़्यादा उसपे तनाव आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, तो सोचिए अगर हम विचार कुछ लेके बैठे हुए हैं, सालों से लेके बैठे हुए हैं, उनको पकड़ के रखा हुआ है, तो अंदर क्या हालत होती होगी शरीर की, मन की, है ना? और कुछ सालों बाद क्या होता है, फिर वो मन जो है, उसकी जो मतलब कैपेसिटी है, वो खत्म हो जाती है, तो वो शरीर पे किसी न किसी अंग के द्वारा दिखना शुरू हो जाता है, कुछ बीमारियाँ शुरू हो जाती है, जिसको साइकोसोमैटिक बीमारियाँ कहते हैं आज के तारीख में। तो डॉक्टर्स का रिसर्च जो हुआ अभी हाल ही में, तो उसमें क्या है, 90% जो बीमारियाँ हैं, वो आज के तारीख में स्ट्रेस की वजह से हो रही है। स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, जिसकी वजह से बहुत सारे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं आजकल, और ये यंग एज में भी बहुत दिखने लगा है, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। ठीक है? तो बहुत बार हम न्यूज़ देखते हैं, सुनते हैं, आजू-बाजू में सुनते हैं कि अरे! कल तक ये पर्सन अच्छा था और आज अचानक अटैक आ गया। कल तक तो इतना स्वस्थ था, तो आज अचानक कैसे हो गया? अरे! ये अचानक नहीं हुआ है। उसकी सालों से कुछ न कुछ चीज़ें अंदर चल रही थी, वो बाहर नहीं दिख रहा था। लेकिन वो अचानक से फिर बाहर आया और तुरंत यूरेका का स्फोट हो गया उसका, है ना? तो एक रिसर्च हुआ था, उसमें बताया गया था कि सर्वे में सबसे ज़्यादा अटैक अगर कौन से दिन में आते हैं, तो वो मंडे मॉर्निंग होती है। तो मंडे मॉर्निंग हम सभी जानते हैं कि क्या ऑफ़िस में जाने का दिन रहता है, 2 दिन छुट्टियाँ मनाई हुई रहती है, और फिर वापस वो वर्कलोड वापस आता है, तो उस वज़ह से वो चीज़ें होती हैं। तो उसको स्ट्रेस जो भी आता है, तो इसके बारे में हम सरशी द्वारा आज जानने वाले हैं कि मानसिक लेवल पर खुश कैसे हमें रहना है, तनाव को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो ये पाँचों आयामों पर हमें बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो सभी रेडी है उसके लिए? तो अगर सभी रेडी है, तो क्या है, एक पेन और पेपर लेते हैं, और उसमें क्या करेंगे, हम कुछ 1 मिनट एक्सरसाइज करने वाले हैं। हम ऐसे 3 कारण लिखेंगे जिसकी वजह से हमें तनाव आता है। फास्ट लिखते हैं, 3 ऐसे कारण जिसकी वजह से हमें तनाव आता है। और जैसे ही होगा, तो हम टाइप कर सकते हैं।
ऑफिस वर्क हो सकता है, जॉब वर्क हो सकता है, स्टडी टेंशन है, या फिर ओवर थिंकिंग है। यस, रजनी मैडम ने बहुत अच्छा लिखा है। ओवर एनालिसिस करते हैं। यस, बहुत ज्यादा हम अब आजकल थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, करियर है उसके बारे में सोचते हैं, या दूसरों से एक्सपेक्टेशन करते हैं, वो पूरी नहीं होती तभी तनाव आता है ना? एक्सर्शन होता है। ओके, गुड। तो 3 कारण मेजर जो हमारे हैं वो लिखते हैं। हो गए सभी के? यस, वैशाली मैडम भी बोल रहे हैं ओवर थिंकिंग है, रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। यस, आजकल इतनी सारी चीजें आ गई तो क्या करें, किसको प्रायोरिटी दे? निगेटिव थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग है, क्रिटिसिज्म बाय अदर्स। यस, आजकल ये भी हो रहा है, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा है रोग। क्या कहेंगे लोग? वर्क टाइम पे नहीं होता है। ओके, एक्सपेक्टेशन नॉट फुलफिल। यस, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये लिख लिया, तो सामने तो आए हमें हमारे कि मेजर क्या हो रहा है। तो कुदरत के ना कुछ नियम है। तो नियम क्या है? जैसे कि ग्रेविटेशन का नियम है, सभी को पता है कि हम ऊपर से कोई भी चीज डालेंगे तो वो नीचे गिरने वाली है, जिसे न्यूटन ने खोज निकाला था। पहले से ही था वो, लेकिन न्यूटन ने खोजा था उसे। बस वो एटलीस्ट पृथ्वी पर तो काम करता है, पृथ्वी के कक्षा के बाहर जाएंगे तो वो वर्क नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर पृथ्वी पर काम करता है। या फिर ऐसा भी है कि आग में हाथ डालेंगे तो वो जलने वाला है, कितना भी हम पॉजिटिव थिंकिंग कर ले, कुछ भी कर ले। वैसे ही विचारों के भी कुछ नियम है। सर्शी जी का एक विचार नियम करके बहुत सुंदर बुक है, उसमें 7 लॉज बताए, यूनिवर्सल लॉज। वो आपको पता है, नहीं पता है, वो काम करते हैं। ठीक है, तो कुछ विचार लॉन्ग पीरियड तक जब रहते हैं तो क्या है, अभी बात की हमने, वैसे वो असर डालना शुरू करते हैं। तो स्ट्रेस जो है, तो उसे हमें कैसे मैनेज करना है? एक्चुअली देखा जाए तो स्ट्रेस जैसी ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है कि हम कुछ अनचाही बातों को पकड़ कर रखे हुए हैं, जिस वजह से क्या है, हमें अननेचुरल फील होता है। जो हमारे नेचुरल स्टेट है वैसा फील नहीं होता है। एक बच्चे की स्टेट देखिए, जो नया जन्मा हुआ बच्चा है, वो स्टेट कैसी है? वो हमारी नेचुरल स्टेट है। लेकिन आज हम कैसे हैं कि बहुत कुछ थिंकिंग कर रहे हैं, डेली सुबह उठते ही विचार शुरू हो जाते हैं हमारे। तो क्या है, अगर हम उसे पॉजिटिव वे से देखेंगे तो क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेस नहीं है, वो एक हमें हमारा उत्थान करने के लिए आया, हमारी प्रोग्रेस करने के लिए आया है। तो एक्चुअली वाकई में मैनेज अगर कुछ करना है तो वो स्ट्रेस मैनेज नहीं करना है, कुछ ऐसी चीजें हमें मैनेज करनी है जो जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस आता है। तो ये एक बहुत बड़ी मिसिंग लिंक है। तो बाकी सब भी जब तक ज्वाइन होते हैं तब तक हम क्या करेंगे, आज के लिए थोड़ा सा रिसेप्टिव होते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण संदेश हम सुनने वाले हैं। तो डे 2 के लिए हम रेडी होते हैं, सभी आग बंद करेंगे। और अब तक सुबह से जो भी कुछ हुआ है वो सब रिलीज करने वाले हैं। कोई भी थॉट मुझे अभी आगे के 90 मिनट्स नहीं चाहिए। 100% मैं यहाँ पर ध्यान देने वाला हूँ, देने वाली हूँ। अपने सांस पर ध्यान लेके जाते हैं, एक लंबी गहरी सांस लेते हैं, धीरे से छोड़ते हैं, और एक लेते हैं लंबी गहरी सांस, धीरे से छोड़ते हैं, पूरा रिलैक्स होते हैं। सभी अपना ध्यान पैरों पे लेके जाते हैं, खुद में जो भी तनाव है उसे रिलीज करते हैं, रिलैक्स होते हैं। ऊपर आते हैं, थोड़ा सा घुटने हैं, हमारी जंघाएं हैं, फिर कमर है, उसके ऊपर आते हैं, सब रिलीज करते जाना है स्ट्रेस, और फ्री होना है। बॉडी का हर पार्ट हमें लूज छोड़ना है। फिर पीठ के यहाँ देखते हैं, वहां पर भी रिलीज करते हैं। सीधा बैठेंगे, लेकिन स्ट्रेसफुल सिचुएशन ऐसे नहीं बैठने वाले, ज्यादा तान नहीं देने वाले उसे। फिर कंधे हैं, कंधों को भी हम लूज छोड़ते हैं। फिर गला है, उसके ऊपर आते हैं, चेहरा है, कोई विचार नहीं चल रहे हैं, बस सांसों को देख रहे हैं।
पूर्ण रूप से हम रिसेप्टिव होकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने वाले हैं। यस, तो आइए हम एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश ऋषि द्वारा हम आज सुनने वाले हैं। तो सुनेंगे उसके पहले क्या है, सभी को बताया है स्माइल की गोली खानी है, स्माइल करना है और फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस, धन्यवाद। तो आइए हम पहला संदेश सुनते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। प्यारे खोजियों, स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए आपको लाइफ मैनेजमेंट सीखना होता है। लाइफ मैनेजमेंट में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक सारी बातें समझनी होती हैं। इमोशनल मैच्योरिटी, विचारों की मैनेजमेंट, स्वयं पर कार्य, सब चीज़ें आती है। तो अगर इनमें से कुछ पार्ट संतुलित नहीं है, उससे स्ट्रेस आ सकता है। जैसे टाइम मैनेजमेंट किसी का पुअर है तो वो देखेगा कई जगहों पर ठीक टाइम न रखने की वजह से, समय पर न पहुंचने की वजह से उसको स्ट्रेस बना रहता है। एग्जामिनेशन हॉल में विद्यार्थी लेट पहुंचा है, अब वो जो स्ट्रेस है वो पूरे पेपर पर छा जाता है, उसकी हैंडराइटिंग पर असर होता है, सारे जवाबों को ठीक से लिखने पर असर होता है और अंत में कुछ जवाब वो जानते हुए भी नहीं दे पाता है, उसका स्ट्रेस होता है। तो अल्टीमेटली टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, इतना सारा स्ट्रेस भुगता। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में लोगों को कॉमन सेंस का उपयोग करना सीखना है। टाइम मैनेजमेंट सीख कर कि ये तो स्ट्रेस मिला नहीं था आपको, मगर केवल हैबिट न थी, इसलिए टाइम मैनेजमेंट न जानने की वजह से आपने अननेसेसरी तनाव लिया। वर्क मैनेजमेंट, आप चीज़ों को कल पर टालते हैं, सिर्फ एक आदत की वजह से आपको बाद में बहुत स्ट्रेस लेना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारा वर्कलोड जमा हो जाता है और वो देख देख कर आप पर स्ट्रेस आते रहता है। अब ये काम भी बाकी है, अभी ये काम भी बाकी है। अगर आज का काम आज निपटा लिया तो ऑटोमेटिक आप देखते हैं कि कल वो काम आपको स्ट्रेस नहीं देता। वर्क मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, कुछ लोग गुस्से पर कार्य नहीं करते हैं, इसलिए कई कार्य अननेसेसरी वे दोहराते हैं, लोग उन्हें सहयोग नहीं करते हैं, इस वजह से उनका काम बढ़ जाता है। घर पर एंगर की वजह से कई कार्य दोहराए जाते हैं, लोगों का सहयोग वैसे नहीं मिलता। तो एंगर मैनेजमेंट। मोबाइल मैनेजमेंट, इंसान मोबाइल को मैनेज नहीं करता है, उसे लगा था 2 मिनट देखूंगा खाली ये, और उसमें कितना समय बीत गया, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, उसे खुद भी याद नहीं है कि मैंने क्या सोचकर मोबाइल शुरू किया था। तो ये छोटी छोटी मैनेजमेंट्स हैं। क्या हम वे मैनेजमेंट सीख रहे हैं? अपनी चीज़ों को कहाँ कैसे रखना है, एक मैनेजमेंट है। चीज़ों को किस स्थान पे रखा जाए, ये न सीखने की वजह से लोग टाइम पर अपनी चाबियां ढूंढ नहीं पाते, अपने ड्रॉअर में जो चीज़ें रखी थी वो उन्हें मिलती नहीं है और पूरा छान लेना पड़ता है उनको कबर्ड, तब जाकर वो चीज़ मिलती है। तो ये छोटी छोटी मैनेजमेंट्स हैं जो आसानी से की जा सकती हैं यदि ऐसी हैबिट्स हम निर्माण करें। तो फिर ये दुख भी जो दिया नहीं गया है इंसान को, इंसान भुगतता है, वो तो इंसान तुरंत दूर कर डाले। हर एक ऐसी ट्रेनिंग्स ले जिससे ये मैनेजमेंट उसे मदद करे, कम्युनिकेशन सीखे और कम समय में ज़्यादा सही ढंग से कम्युनिकेट कर पाए, उसका समय बचने वाला है। तो ये भी कुछ बातें हैं। हर एक सोचे कि मुझे स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ और क्या क्या बातें
सीखनी है, समझनी है, वरना तनाव आता है। मनी मैनेजमेंट, मनी के बारे में मैनेजमेंट न करने की वजह से लोगों को बाद में बहुत तनाव रहता है और रचनात्मक कार्य को छोड़कर उनको पैसे की वजह से बहुत कुछ ऐसा करना पड़ता है जो वे चाहते नहीं थे। तो ये सब जो मैनेजमेंट्स गिनाई गई, इन सब पर भी काम करें। और सेल्फ मैनेजमेंट, आखिरी में अपने आप को मैनेज करना सीखें कि आपके अंदर आपका स्वर्ग बना रहे, आपको आनंद देने वाली लहरें आपके अंदर चलती रहें, तो फिर हर तनाव से आप आसानी से मुक्त हो सकते हैं। तो सभी ने क्या जाना, एक सीक्रेट, कि स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं है करना है, हमें लाइफ मैनेजमेंट करना है। ठीक है, तो लाइफ मैनेजमेंट करना है जनरली। लेकिन एक हम थोड़ा सा सोचते हैं कि स्ट्रेस आता है तो हम जनरली करते क्या है ना, हमें स्ट्रेस तो आता है, कभी ना कभी तो आता रहेगा, तो क्या करते हैं? क्या टीवी के सामने रिमोट लेके बैठ जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं, फोन उठाएंगे और उसकी एक अलग वर्चुअल दुनिया है, उसमें चले जाएंगे। तो उसमें तो बहुत कुछ है ना। फिर आगे लेडीज कुछ रहते हैं, वो क्या करते हैं, फोन उठाते हैं, फ्रेंड को फोन करेंगे और दिन भर का पूरा इमोशनल एक्सचेंज करते हैं, है ना। पहले तू बता, फिर मैं बताता हूँ, तो फिर उसमें भी पूरा समय चला जाता है। बट क्या है सोल्यूशन है, क्या लगता है? ये स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं है, ये क्या है, पलायन है ना। कि हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल जो सिचुएशन है उससे भागने के लिए कुछ तो कर रहे हैं और फिर वापस आते हैं तो वहीं पर रहते हैं, सिचुएशन चेंज नहीं होती है। तो हमें क्या करनी है, इसमें खोज करनी है, सॉल्यूशन सही क्या है इसमें, तो वो देखना है। बहुत बार हमारे पास जानकारी होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, या फिर कभी नहीं भी होती है, लेकिन क्या है, लेकिन हमने अप्लाई नहीं किया होता है उसे प्रॉपर वे से। तो उससे क्या है, हमें कॉन्फिडेंस कभी आता नहीं है, कन्विक्शन वो आती नहीं है, जिस वजह से हम वो कर नहीं पाते हैं। और ये सिलसिला ऐसे ही चालू रहता है, चालू रहता है। और फिर क्या है, इसका असर हमारे रिलेशंस पर कभी कभी दिखता है, करियर ग्रोथ पे कभी कभी दिखता है। तो आज की ये जो मल्टीटास्किंग दुनिया है, अभी उसको ऑप्शन तो नहीं है ना, क्योंकि क्या है, हमें घर भी देखना है, बच्चे भी संभालने हैं, हमारी आजीविका जो है उसे भी देखना है, नए स्किल्स आजकल सीखने हैं क्योंकि सरवाइव करना है हमें कंपटीशन में, फिर अपडेटेड भी रहना है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, फिर खुशी का ओपन पासवर्ड के लिए भी अलग से समय निकालना है ना। तो कितना अलग-अलग चीज़ें हमें एट अ टाइम करनी है, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस आ जाता है ना? वैसे ये जो कार्यक्रम था जो अब हम डिज़ाइन कर रहे थे, तो ऐसे एक थॉट आया था कि एक 20 से साल पहले, 20-30 साल पहले अगर हमने ये लॉन्च किया होता, तो कितने लोग आते थे इसमें? या फिर 20-30 साल छोड़ दीजिए, मोबाइल का जब ज़माना था, उसके पहले भी हम करते थे, तो कितने लोग आते थे? क्योंकि क्या है, पहले मोबाइल के पहले लाइफ ऑटोमेटिकली शांत ही थी लोगों की। लेकिन आजकल क्या हो गया है, ये स्मार्टफ़ोन्स और ये डिजिटल दुनिया इतनी आ गई है, इतनी हावी हो गई है कि उस वजह से फ़ायदे तो हो रहे हैं उसके, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आ रहे हैं, है ना? तो पुराने ज़माने में हमें पता होगा कि रामायण की सीरियल लगती थी, संडे को आती थी। एक ही बार आता था, लेकिन लोग कैसे कितने आनंद से उसे उसे देखते थे और अगले एपिसोड को के लिए वेट करते थे। और आज कैसे है कि पूरे-पूरे एपिसोड्स एट अ टाइम आ जाते हैं, तो हम हमारे कैसे कि एडिक्शन हो जाता है, डोपामाइन रिलीज़ हो जाता है, तो वही हमें बार-बार चाहिए होता है कि नहीं? तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं कि स्ट्रेस आता है, तो हमें ज़हन में बैक ऑफ द माइंड क्या रखना है कि इसको रिलीज़ करने का तरीका है, सॉल्यूशन अवेलेबल है, रास्ता अवेलेबल है। नहीं तो क्या है, बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को ऐसा लगता है, "यार, ये तो नॉर्मल है ना?" आजकल क्या हो गया, न्यू नॉर्मल ऐसे करके आ गया है। थिंक ये तो न्यू है, नॉर्मल ही थिंग है। तो इसको मतलब सॉल्यूशन ढूँढते ही नहीं है लोग, और फिर बाद में वो उसके इफ़ेक्ट्स ज़रूर दिखते हैं, एक सर्टेन ऐज के बाद। मेरे एक परिचित है, तो उनको कुछ तो ना यहाँ पर कंधे के इधर कुछ दिक्कत आने लगी थी, तो वो डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने जो चीज़ बताई ना, तो उनसे वो भी शॉक हो गए, मैं भी शॉक हो गया। डॉक्टर क्या बोले उन्हें कि अरे अभी तो ये 40s का में आप है, तो ये चीज़ें नॉर्मल आने ही वाली है। तो इसके लिए कुछ सॉल्यूशन है नहीं। तो उन्होंने अलग वैसे बताया डॉक्टर के टर्म्स से, लेकिन उसका आशय यही था। तो अगर डॉक्टर ये बात करने लगे, तो सच में ये सोचने वाली चीज़ है। हमारे मनन आश्रम पे ना गार्डनिंग के लिए कुछ लेडीज़ आती हैं। तो लेडीज़ की उम्र है ना ऑलमोस्ट 70-75 के आगे रहती है, और वो है ना उनकी 3rd-4th जनरेशन चालू है अभी, यानी कि बच्चे, बच्चों के बच्चे और उनके बच्चे भी आ गए हैं अभी।
और एक्चुअली वैसे वो फुल्ली सैटिस्फाइड है लाइफ से, पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन वो क्या बोलते हैं कि मनन आश्रम आते हैं, अच्छा लगता है और सेवा भी देते हैं हम, तो इसके लिए हमें खुशी भी मिलती है। लेकिन अगर मुझे आश्चर्य होता है अगर ये इस एज में ये सब चीजें कर पा रहे हैं और बॉडी में कुछ भी दिक्कत नहीं है, तो ये लाइफस्टाइल का कितना बड़ा चेंज हो गया है ना? तो यही हमें देखना है कि किस वजह से स्ट्रेस आ रहा है और हमें कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो किसी को शेयर करना है इसके ऊपर जो भी हमने अभी देखा, समझा, तो चैट बॉक्स में हाउसवाइफ ने स्ट्रेस कैसे रिलीज़ करे। यस, तो धीरे-धीरे वो सब चीज़ें हम जान ही रहे हैं। आगे भी हम विचार नियम जानने वाले हैं कि क्या-क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो ये चीज़ें हम कैसे मैनेज करने वाले हैं वो तो देखेंगे। लेकिन अभी क्या है, एक सेल्फ एनालिसिस छोटा-सा हम कर लेते हैं। अभी डायरी पेन आपके पास रखिए, सामने कुछ चीज़ें आपको दिखेगी तो हमें क्या करना है, 1 टू 10 के स्केल में आपको रेटिंग देना है खुद को, ठीक है? तो सपोज़ आ जाएगा टाइम मैनेजमेंट, तो क्या है 1 यानी क्या है कि हमारा बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट होता नहीं है। 5 यानी क्या कि चलो हम 50% कर पाते हैं दिन भर में, बाकी नहीं होता है। और 9-10 के स्केल यानी क्या है कि हम बहुत अच्छी तरीके से उसे समझ लिया है उस टॉपिक को और वो हमारे इसमें बाधा नहीं बनता है स्ट्रेस आने में। ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। यस, तो फर्स्ट क्या है? टाइम मैनेजमेंट। तो रेटिंग करें, टाइम मैनेजमेंट ऐसे लिखते हैं और रेटिंग करें खुद को 1 टू 10 के स्केल में। अभी ये ज़रूर ध्यान में रखें कि अगर हम दिन भर में 2-3 ही टास्क करते हैं, तो उसे टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है ना? उसकी क्या टाइम मैनेजमेंट करेंगे? अगर हमारी कैपेसिटी 15 टास्क करने की है दिन भर में और उसमें से सपोज़ 12-13 हो रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि अब कि 8 रेटिंग हम दे सकते हैं, 7 या 8। अगर हाफ टास्क हो रहे हैं, 7 या 8 हो रहे हैं, तो हम 5 रेटिंग दे सकते हैं। तो ये देखना है हमें कि हम कितना कर सकते हैं और कितना कर रहे हैं। ठीक है, दे दिया आपने रेटिंग? यस, 3 है, 4 है। यस, ये कपट मुक्त जो बता रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि आज अगर हम अपने आपको ऑनेस्टली बताएँगे, अरे हाँ, आज मेरी लेवल ये है, तो आगे कुछ संभावना खुलती है। यस, गुड, वेरी गुड। सभी का आ रहा है रेटिंग्स। तो ऑलमोस्ट सभी का हो गया है। नेक्स्ट लिस्ट पे चलते हैं, वर्क मैनेजमेंट। तो देखिए कि हम वर्क को कैसे मैनेज करते हैं। क्या कभी हमने ऐसा सोचा है कि अगर कल मेरे 4 या 5 वर्क हमें ये मेजरली करने हैं, तो उसको मैं प्रायोरिटाइज़ करता हूँ। ये कम प्रायोरिटी का है, तो इसे बाजू में रखता हूँ। पहले सुबह मॉर्निंग में कौन से करने हैं, क्या करने हैं, इस प्रकार से हम डिसाइड करते हैं। और करते हैं तो कैसे करते हैं? फिर आखिर में सभी क काम कंप्लीट होते हैं क्या? ऑफ़िस में देखेंगे तो ये सभी केवल मेरा ही काम करता हूँ या कोई दूसरा अपना अपना काम भी डाल के देता है और मैं नहीं बोल पाता, इस वज़ह से मैं वो भी काम ले लेता हूँ और कर नहीं पाता हूँ। ऐसे करके मंथ एंड में कामों का पूरा ढेर मेरे सामने आ जाता है और फिर आता है स्ट्रेस और मैं फिर सब छोड़ देता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ। तो आइए वर्क मैनेजमेंट को रेटिंग देते हैं खुद को। ओके, गुड। संजीव जी को का 8 आया है। और इसमें ये भी देखें कि 9 और 10 अगर हम दे रहे हैं तो सच में देखें कि ये सच में उतना मैं काबिल हूँ क्या? क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज़ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, ऑलवेज़। ठीक है? यस। किसी का 5, 7, 5 ओके, गुड। चलिए, अभी आगे चलते हैं। एंगर मैनेजमेंट, यस। ये हमेशा सभी का होता है, कभी कम ज़्यादा आते ही रहता है हर एक को। इच्छा कंप्लीट नहीं होती है, कुछ हिंड्रेंस आ जाता है हमारे इसमें, तो होता है, जो सोचा है वो नहीं होता है तो एंगर आता है। तो इसे ऐसे देखें कि घटना होते ही कितने जल्दी मुझे एंगर आ जाता है और फिर मेरा रिएक्शन कैसे रहता है, तुरंत रिएक्ट करते हैं क्या? और फिर शांत होने के लिए कितना समय लगता है? 5-10 मिनट में वापस शांत होता है, 1 घंटा लगता है, 1 दिन लगता है, हफ्ता लगता है, महीना लगता है, वो देखें। यस। ऑनेस्टली कुछ लिख रहे हैं 1, 2 यानी नहीं हो रहा हुआ है अभी तक। यस, गुड। एटलीस्ट ये अवेयरनेस में तो आए। जब एंगर आ रहा है तब तो अवेयरनेस में आए ताकि हम पासवर्ड यूज़ कर पाएँ, स्वीकार कर पाएँ, महाअनुवाद कर पाएँ उसका। गुड, वेरी गुड। आगे चलते हैं, मोबाइल मैनेजमेंट, है ना? डिजिटल दुनिया कि हम एक्चुअल काम के लिए कितना यूज़ कर रहे हैं
और बाजू में कितना सरक जाते हैं वापस। एक काम हो गया, बाद में यूट्यूब खोल दिया, सोशल मीडिया खोल दिया, इंस्टाग्राम, रील्स एक के बाद एक चल ही रहे, आधा घंटा, पौन घंटा निकल गया, समय ही पता ही नहीं चलता है। रात को भी सोने से पहले मोबाइल छूटता ही नहीं है हाथ से, चल ही जा रहा है। व्हाट्सएप है ना? हर चीज़ देखते हैं। यस, इसमें ज़रूर सभी का रेटिंग्स जो है देखिए 5 के आसपास है, 5, 6, 7 में आ रहा है। क्योंकि आजकल सभी उसके गुलाम हो गए, एडिक्ट हो गए। एक्चुअली हमें मोबाइल का यूज़ करना चाहिए, लेकिन मोबाइल हमारा यूज़ कर रहा है, ऐसा हो गया उल्टा, है ना? यस, ओके, अश्विनी मैडम का 9 और 10 है इसमें, तो अच्छा है। किसी का होता है कि उसमें ज़्यादा उलझते नहीं हैं। अश्विनी मैडम, आपके पास बटन वाला मोबाइल है क्या? स्मार्टफ़ोन नहीं है क्या? यस, तो मज़ाक कर रहा था। यस, टीएस राव जी है, उनका भी 9 आया है, गुड। मनी मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट, है ना? कितना मनी मैनेज करते हैं? सैलरी होती है, तो उसे हम अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं? मैनेज कैसे करते हैं? या फटाफट पहले ऐसे ही चले जाते हैं पैसे और फिर आखिरी के 10 दिन में फिर इसको माँग, उसको माँग, ऐसा होता है? या अच्छे से मैनेज हो रहा है प्लस हम कुछ सेविंग भी कर पा रहे हैं अच्छे से? एक अच्छा पोर्टफोलियो हमने इन्वेस्टमेंट का बनाया है कि आज के बाद कुछ सालों बाद हम उसका यूज़ करेंगे अच्छे से। अच्छा, हेल्थ से रिलेटेड भी हमने कुछ प्लानिंग करके रखी है, इमरजेंसी सिचुएशंस में, सेविंग में डाल रहे हैं कुछ। यस, गुड। यस, इसमें मिक्स आ रहा है, किसी ने अच्छे से प्लानिंग किया है, किसका अभी चल रहा है प्लानिंग का, कोई 50% पे है। यस, ओके, आगे बढ़ते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स केयरिंग मैनेजमेंट। अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्चुअली हम अपनी चीज़ों को कैसे रखते हैं, जो भी नॉन लिविंग चीज़ है, कितना स्ट्रक्चर्ड वे में रखते हैं। आपके रूम देख के पता चल सकता है कि आपका ब्रेन कितना सलीके से काम करता है, कितना स्ट्रक्चर्ड है। क्या आप ऑफिस में बैठ के बता सकते हैं कि मेरे इस ड्रॉवर में ये चीज़ है? बता सकते हैं? यस, गुड। 9 है किसी का, 7 है, 2 है, 3 है ना? क्योंकि क्या है कि आ गए कहीं कहीं पर भी गाड़ी की चाबी पड़ी हुई है, फिर आज बाद में क्या होता है, मॉर्निंग में उसे ढूँढने के लिए उतना ही समय जाता है, या कैसे भी रखा हुआ है चीज़, कोई भी मेहमान अगर तुरंत अचानक से आ जाए, तो मेरी रूम देख के बेहोश पड़ जाए, ऐसा कि हो सकता है किसी का। तो क्या है कि अच्छी तरीके से अगर हम चीज़ें रखेंगे तो हमारे लाइफ में भी वो डिसिप्लिन आता है। और इसके पीछे भी बहुत बड़ा साइंस है। एक मैरी कोंडो करके जापानीज़ ऑथर है। उन्होंने साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स ऐसे कुछ बुक लिखा है। तो उन्होंने बताया कि जो भी अननेसेसरी चीज़ें घरों में है ना, वो अगर हम निकाल दें, क्योंकि बहुत कुछ सालों से भरा हुआ है जो हम कभी यूज़ भी नहीं करते हैं कबर्ड में। तो जितनी निकलती जाएगी तो उतनी एनर्जी भी हमारी रिलीज़ होती है और बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में आना स्टार्ट होती है। क्योंकि हम जगह ही नहीं कर रहे हैं नई चीज़ों के लिए, तो कैसे आएगी? है ना? तो ये मैनेजमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, इसी के साथ हम अपना प्रेज़ेंटेशन ऑफ करते हैं। उम्मीद है कि सभी ने बहुत अच्छा एनालिसिस किया होगा। किसी को इसके ऊपर कुछ शेयर करना है, कुछ चीज़ें मुझे पता चली, अच्छा लगा। यस, यस, जो चीज़ें लगती है वो जगह पर रखते हैं, गुड। तो ये हमें मैनेज करना है। बहुत बार क्या होता है कि दूसरे अच्छी जगह पे नहीं रखते चीज़ें, उस वज़ह से हमें एंगर आने लग जाता है। तो हमारा मैनेजमेंट बिगड़ जाता है ना? तो दूसरे भले उनको अंडरस्टैंडिंग है, नहीं है, हमारा तो पहले हमें सॉल्व करना है। गुड, यस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे कि 5 फिंगर है ना हमारे, सपोज़ ये हमारे 5 प्लेन हैं। तो मेजरली हम क्या करते हैं ना, जो फाइनेंशियल है ना, उस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। तो उस वज़ह से क्या है, बाकी जो प्लेन्स है, उसमें इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो ये इम्बैलेंस बाद में जाके बहुत इफ़ेक्ट करता है। सपोज़ एक कोई आईटी सेक्टर में काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि बहुत ज़्यादा उसी पे दिन-रात बैठा हुआ है, क्योंकि उतना उसको पैकेज मिल रहा है, तो उसको उतना डिलीवर भी करना है। लेकिन क्या है, कुछ सालों बाद क्या है, फिज़िकल दिक्कतें शुरू हो जाती है फिर। फिर कहीं तो स्लिप डिस्क हो जाएगी, फिर शोल्डर पे पेन, नेक पेन शुरू हो जाएगा। या फिर कोई बिज़नेस वाला है, तो क्या है कि दिन भर इधर-उधर घूम रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है, कुछ भी खा रहा है, फिर टाइम ही नहीं दे पा रहा है घर पे, तो रिलेशंस पे असर होना शुरू हो जाता है उसका। तो ये ऐसा है, हमें मैनेज हर चीज़ को उतना ही समय देना है, ठीक से मैनेज करना है, हर चीज़ को समय वैसा ही मिले, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो हमने बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस किया इसका।
तो आगे हम बढ़ेंगे। आगे हम सरशी से सुनने वाले हैं संदेश में कि तनाव एग्जैक्टली शुरू कैसे होता है, कहाँ से होता है, ठीक है? तो ये सुनेंगे और फिर कुछ बातें करेंगे, शेयरिंग करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। प्यारे जीवन यात्रियों, तनाव से मुक्त होने के लिए आप सबको शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। ये तनाव होता क्यों है, शुरू कैसे होता है? शुरू होता है जब मन चाही और जग चाही के बीच में फर्क होता है। आपकी मनचाही कुछ बात हो रही है जब और नहीं हो रही है तब क्या होता है? जग चाही और मन चाही जब ये अलग अलग होती हैं तो आपको तनाव आता है। आप खाना चाहते थे 2 लड्डू और जग चाही क्या है? आपको मिलेगा आधा लड्डू। अब उससे कुछ फर्क शुरू हो जाएगा। आप चाहते थे 2 घंटे अब मैं नींद लूं और जग चाही क्या है? आपको 2 मिनट में उठाया जाए। आप सोए हो 2 घंटा, अभी नींद लेनी है और बच्चे ने आकर उठाया कि मुझे बाजार लेकर चलो, मेरा ये काम करो, तो तनाव शुरू होता है। जग चाही कुछ अलग है। जग चाही कुदरत चाही। कुदरत क्या चाहती है? कुदरत कुछ अलग परोस कर देती है और आपकी मनचाही कुछ अलग थी। जब इसमें फर्क है, बच्चे ने उठाया, फोन की घंटी ने उठाया, बीवी ने उठाया, भाई ने उठाया, जिसने भी उठा दिया, आपके आराम में खलल पड़ा, आपका स्ट्रेस बढ़ गया और फिर चिड़चिड़ होना शुरू हो गई। तो ये क्यों आया? मन चाही और जग चाही, इनमें जब भी फर्क आएगा आपको अंदर कुछ महसूस होगा, सिग्नल आएगा। और आपको अब मालूम पड़ रहा है, एक सिग्नल हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये जब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो सीटी बजना शुरू हो जाए। जो आप भूल गए हैं, जो सीटी का गला दबा दिया गया है, इंसान अपनी शक्तियाँ भूल गया है, उनको याद करना है, उसको गुनगुनाना है। जितना उपयोग करोगे उतना ये सीटी आपके लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगी। तो ये कारण सबको समझ में आया। यस, तो क्या इंसाइट मिली? कोई शेयर करेंगे? क्या समझ में आया कि कहाँ से शुरू होता है स्ट्रेस? तनाव कहाँ से आता है? कौन बताएंगे? यस, यहाँ पर है वशिष्ठा धाकड़ जी है, उनको अनम्यूट करता हूँ। यस यस सर, आप बात कर सकते हैं। यस, हैप्पी थॉट सर। हैप्पी थॉट्स। सर अभी सर श्री सर के माध्यम से हमें जो चीजें पता चली वो ये है कि जब हम अपनी जो मनचाही चीज हमें नहीं मिलती है ना, तो हमें उस चीज से मतलब चिड़चिड़ापन पैदा होता है। करेक्ट। और फिर जब चिड़चिड़ापन पैदा होता है तो मन में वजन होता है और उससे तनाव पैदा होता है। फिर यस, बहुत बढ़िया। यस, धन्यवाद। यहाँ भरत जी है। हाँ सर, वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होते, हमारे एक्सपेक्टेशंस रहते हैं हर चीज पर, वो करेक्ट। भले ज्यादा हो तो मीट नहीं होते तो, और वहां से अगर तनाव कम आना हो और शुरू हो मीट हो जाता है। जाए तो हमारे एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाते हैं, यस करेक्ट। तो फिर वो चलते हाँ, रहते हैं। यस, एक्सपेक्टेशन पूरा ना होना, यस करेक्ट पॉइंट है। फिर यहाँ पर चैट में भी कुछ आया है, अपेक्षा पूर्ण नहीं होती है, तो लगभग सभी का यही है, जग चाही जबरदस्ती होने पर। करेक्ट। यस, तो मेन यही है कि एक्चुअली हमने जो समझा कि एक्चुअली लाइफ को मैनेज करना है, और जिसमें 2 शब्द आए, मन चाही और जग चाही। तो जैसे जब तक मन से जो चीजें हो रही है, अच्छे से मन मुताबिक हो रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही जग चाही शुरू हो जाता है, जैसे कि हमारे सोच के विपरीत चीजें शुरू हो जाती है, फिर वहां पर कुछ घर वाले हैं, ऑफिस है, बॉस है, तो उससे क्या आता है, उनके कुछ अलग ख्याल रहते हैं, हम जैसे सोचते हैं वैसे नहीं सोचते हैं, तो वहां से क्या होता है, फिर हमें तनाव आना शुरू हो जाता है।
तो इसमें हमें अवेयरनेस लाना है कि कौन सा विचार हमारे अंदर तनाव क्रिएट कर रहा है, ठीक है? अगर पेरेंट्स है, पेरेंट्स क्या है तो क्या बच्चे स्टडी होमवर्क नहीं कर रहे तो उससे भी उनको तनाव आना शुरू हो सकता है। अगर एक बिजनेसमैन है, तो देखेंगे कि कोई डील क्रैक नहीं हुई या फिर उसका जो मन का प्रॉफिट का थ्रेशोल्ड है उतना उसका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उससे तनाव आ सकता है। कोई स्टूडेंट है, अचानक से एग्जाम है तो उसे अचानक से तनाव आना शुरू हो जाता है, अगर 10 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, अभी तो पूरा सिलेबस कवर करना है मुझे। कोई हाउसवाइफ है, तो हर दिन का नाटक रहता है कि क्या खाना बनाए, उसका भी उनको तनाव आता है। कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है, तो क्या है कि टीम उनके हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रही है, तो डेडलाइन मीट होती नहीं है, फिर उसको ही गालियाँ खानी पड़ती है, वापस प्रोजेक्ट वहाँ जो क्लाइंट है उससे भी, फिर कंपनी के मैनेजर से भी। तो ये सब चीज़ें क्या है कि शुरू होने से पहले अगर हम अवेयर हो जाएँ, तो क्या है, क्या होने वाला है कि हम जान पाएँगे उसे मैनेज कर पाएँगे। अगर पता ही नहीं है, तो क्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है? तो आइए हम क्या करेंगे, अभी चैट में लिखने वाले हैं कि ऐसे कौन से एग्ज़ाम्पल है कि उन आपके हिसाब से कि जिस वजह से हमें तनाव आता है, ऐसी कौन-सी जगचाही चीज़ें हैं, तो वो लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ, पब्लिक प्लेसेस में, वहाँ पर लोग खाते और रैपर नीचे ही डाल देते हैं उधर। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा ऐसा कैसे तो होता है, फिर वो स्ट्रेस आना का विचार शुरू हो जाता है, लेकिन तुरंत अवेयर हो जाते हैं, है ना? कभी गाड़ी में कुछ भी खा रहे हैं और रास्ते पे ही डाल रहे हैं, है ना? जैसे कि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं हो, तो वो वैसा होता है। तो वो क्या आएगा कि स्ट्रेस आता है जगचाही की वजह से, ये कारण है। तो वैसे ही यस, ट्रैफिक देखकर रोड पे, बढ़िया, ये अच्छा एग्ज़ाम्पल है। कभी-कभी ऐसे होता है ना कि रोड अच्छे से बनाते हैं और बाद में खोदते हैं वापस, तब भी तुरंत हमें गुस्सा आने लगता है, स्ट्रेस आने लगता है। तो ये पब्लिक एग्ज़ाम्पल्स है, ऐसे हमारे पर्सनल भी कुछ रहेंगे तो ज़रूर डाल सकते हैं चैट में। थिंकिंग करना है हमें, ये एक्चुअली जो हमारा वर्कशॉप है, इसमें क्या है खुद का एनालिसिस करना है कि ये चीज़ें क्यों होती है और ये कला सीखनी है, ठीक है? ताकि क्या है कि हर हम माहिर बन जाए, कोई भी चीज़ हो, कैसे भी हो, हम उसको मैनेज कर पाएँगे। तो ये थिंकिंग हमें सीखनी है। यस, आ रहा है, यस, कोई लोग स्पीडिंग करते हैं, कोई कट मार के जाता है, ड्राइविंग अच्छे से नहीं करते हैं, तब भी होता है ना? नज़दीक के रिलेशन वाले हमारे नहीं सुनते। अरे मैं इतना अच्छा बता रहा हूँ इसे, पता है मेरा अनुभव है, मैं जा चुका हूँ इससे, फिर भी वही गलती कर रहा है ना? जब हमें हमारे काम की सही कीमत नहीं मिलती है, ओके, यस, हर एक को लगता है कि मैं अच्छा ही कर रहा हूँ, लेकिन उतना हमें नहीं मिल रहा है उसका। यस, अनड्यू एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्पाउस, यस, कचरा देखते ही, बेईमानी देखते ही, बहुत ऐसे एग्ज़ाम्पल्स आते हैं, है ना? तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आएँगे ऑफ़िस से रिलेटेड, तो बहुत ज़्यादा आते हैं कि यहाँ पर ग्रुप में कार्य कर रहे हैं, कोई बिज़नेस है या फिर जो भी है। तो ग्रुप में जब कार्य होता है तो क्या एक्सपेक्टेशन इधर-उधर हो जाते हैं, है ना? मैं ये सोच रहा हूँ, वो ये सोच रहा है। तो ऐसे तनाव आना जैसे ही शुरू हो जाए तो हमें क्या करना है कि तुरंत पासवर्ड यूज़ करने शुरू कर देने हैं, ठीक है? कैसे हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, कैसे महाअनुवाद कर सकते हैं, क्या दूसरा सॉल्यूशन हम उसमें ला सकते हैं। तो ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा आजकल देखा जाए तो आईटी में बहुत स्ट्रेस रहता है उस सेक्टर में। तो महाआसमानी शिविर में ऐसे कोई पर्सन आए थे, तो उन्होंने कुछ बातें शेयर की थी। तो बिल्कुल 1 डेढ़ मिनट का उनका शेयरिंग है, उसे हम सुनते हैं और फिर हम बात करेंगे, ठीक है? हैप्पी थॉट्स। सर श्री आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल दिस गाइडेंस एंड मोटिवेशन। बेसिकली मैं एक आईटी मैनेजर हूँ और आईटी में हमेशा बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है। यस, ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट डेडलाइंस, डिज़ाइन डेवलपमेंट काफ़ी रहता है। तो इस दौर से मैं काफ़ी गुजर रहा था। 2 साल पहले तो एक इंसिडेंस ऐसे हुआ कि मैं एक प्रोजेक्ट में चला गया, उसका एस्टिमेशन गलत गया था। तो एक्चुअली 2 महीने में मैंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया हो क्योंकि मेरा स्ट्रेस काफ़ी हो गया, मैं रात को नींद भी नहीं कर पाता था। बट वो 2 महीने में एक चीज़ ऑब्जर्व की कि मेरा मैनेजर जो था वो एक्चुअली टीजेफ से था। वो इतना कूल रहता था क्योंकि वो खुद बहुत स्ट्रेस फील करता था, क्योंकि वो टीम को भी फेस करता था जो खुद स्ट्रेसफुल है। एक्चुअली वो गालियाँ देती थी क्योंकि एस्टिमेशन गलत गया था। हाँ, तो टीम की भी गालियाँ खा रहा था और ऊपर से मैनेजमेंट की भी गालियाँ खा रहा था। फिर भी ये 2 महीने में उसका मैंने ऑब्जर्व किया कि इतना कूल था। तब मुझे टीजीएफ के बारे में पता चला कि भाई आदमी ऐसा रह भी सकता है इतने स्ट्रेसफुल लाइफ में। यस, और तब मैंने ज्वाइन किया और ये 3 दिन में मैं सच में वो एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि स्ट्रेसफुल लाइफ को शॉर्ट करना है, मीन्स हाँ, स्ट्रेस निकाल देना है, तो दिस इज़ द राइट वे। यस,
यस एंड ये बहुत हेल्पफुल रहेगा खुद के लिए भी, मैनेजर्स के लिए भी और टीम के लिए भी। यस यस आपका काफ़ी काफ़ी धन्यवाद हाँ, हाँ। जो गाइडेंस दिया। हाँ हाँ यस, तो ऐसे बहुत सारे शेयरिंग्स है जिससे एक्चुअली महासमनी शिविर कैसे चेंज करता है लाइफ लोगों की 180 डिग्री। तो आगे हम बढ़ने वाले हैं। पहले तो हमने जाना कि जग चाही कैसे हमें इफेक्ट करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जीवन में सभी का लक्ष्य क्लियर नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का लक्ष्य क्लियर नहीं होता है, और क्लियर भी है ना तो उस पर कुछ लोग जोरदार कभी कार्य करते हैं, कभी वो एकदम स्लो डाउन हो जाते हैं। और स्लो डाउन होने के कुछ रीजंस होते हैं ऑब्वियसली कि कुछ कठिनाइयाँ आती है बीच में जिस वजह से वो प्रोग्रेस रुक जाती है, तो वो मोटिवेशन नहीं मिलता है आगे, जिस वजह से क्या होता है फिर तनाव आने लगता है। लेकिन सहर्षि क्या बताते हैं कि जीवन का संपूर्ण लक्ष्य एग्जैक्टली क्या है, आपने क्या समझा है ना? संपूर्ण लक्ष्य क्या है? आजकल क्या है कि हम पैसे कमाते हैं, जो उसी को हमने लक्ष्य पूरा मान लिया है जीवन का। पैसे का हम कमाते हैं, ऑब्वियसली एक रीजन रहता है कि हमें बेसिक जरूरतें हमारी कंप्लीट हो, घर गृहस्थी जो है वो हमारी चलनी चाहिए। इसे हमने क्या किया है, आजीविका लक्ष्य को पूर्ण करना कहते हैं। तो इसी जीवन में को हम लक्ष्य मान के अगर चलते हैं तो आगे क्या होता है कि बहुत स्ट्रेस आने लग जाता है। तो जनरली हम क्या सोचते हैं कि हमारा पैदा होना, फिर थोड़ा-सा बड़ा होना, फिर स्कूलिंग करना, फिर आगे जाके कॉलेज में जाना। कॉलेज में जाने के बाद क्या है, हायर एजुकेशन के लिए एनरोल करना। जैसे ही हायर एजुकेशन होता है, फिर हम जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं। फिर उसके बाद आती है हमारी फेज़ लाइफ़ की कि हम शादी करते हैं। जैसे ही शादी होती है, कुछ सालों बाद फिर बच्चे होते हैं। बच्चे होने के बाद क्या होता है, फिर उनका एजुकेशन आता है, फिर उनकी साइकिल चालू होती है, उसमें भी हम देखते हैं कुछ चीज़ें। फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर उनको हम सँभालते हैं, है ना? और फिर एक दिन हम लाइफ से एग्ज़िट करते हैं। तो ये हमने बाहर की दुनिया देखकर माना है कि यही हमारा जीवन है ना? बट उसके अलावा भी कुछ जीवन है क्या? हमें मनुष्य का जन्म मिला है ना? उसे हमें सफल भी बनाना है। तो हमारे अंदर एक मन है, उसे हमें ट्रेनिंग देना है। ये भी इसमें एक लक्ष्य है। तो आइए हम उसे समझते हैं कि इस मनुष्य देह में अगर ऐसा देखा जाए कि एक लाइफ साइकिल है, 60, 80, 90 इयर्स की हमारी एक जनरल लाइफ साइकिल है। तो मन जो है हमें अगर ट्रेनिंग देना है तो बस यहाँ पर सिर्फ देह छूटता है उस इयर्स के बाद। उसके बाद भी मृत्यु उपरांत जीवन हमारा शुरू रहता है। ठीक है? अभी हम थोड़ी-सी गहरे टॉपिक में जा रहे हैं क्योंकि दूसरा दिन है और हम समझते हैं कि एक छोटा-सा बेस तैयार हो गया है जिसपे हम कुछ चीज़ें ओपनली आपके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है? तो ये कुछ गहरी बातें हैं तो उसको हम समझने वाले हैं, तो एक स्लाइड्स के द्वारा हम उसे समझते हैं। लक्ष्य के बारे में, संपूर्ण लक्ष्य क्या है? संपूर्ण लक्ष्य यानी क्या? कि पृथ्वी लक्ष्य और आजीविका लक्ष्य। ठीक है? अभी आजीविका लक्ष्य सभी को पता रहेगा, जैसे हमने जाना अभी कि हम पैसे कमाने के लिए, घर गृहस्थी के लिए कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है या कुछ भी हमारा जो भी प्रोफ़ेशन रहेगा उसमें हम जाते हैं, तो ये हो गया हमारा आजीविका लक्ष्य। अभी पृथ्वी लक्ष्य यानी क्या है? कि जैसे अभी बताया कि मन को लक्ष्य देना है। तो अभी हमें बेसिक तो इतना पता चल गया है कि हमारे जो भी विचार है, पॉजिटिव आते हैं, नेगेटिव आते हैं, तो उस वजह से हमें कुछ ना कुछ इमोशंस आते रहते हैं, जिससे सुख-दुःख का खेल पूरा चलते रहता है। तो अगर हम हमें मन को अगर एक लक्ष्य देते हैं, तो आगे लाइफ कैसे होने वाली है? तो चलिए हम देखते हैं कि मन को लक्ष्य देना यानी कौन-सा लक्ष्य देना शशि ने बताया है कि अपना लक्ष्य देना है। अभी अपना को हम अगर इंग्लिश में अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो क्या आएगा? APNA। तो इसको एक के बाद एक देखते हैं कि पहला ए क्या है? पहला ए है अकंपमन के लिए। यानी क्या? कि हमारे जीवन में कोई भी घटना हो रही है, लेकिन क्या है? हम स्टेडी है। हमारा मन हिल नहीं रहा है, कंपित नहीं हो रहा है। पूरा स्टेडी है, ठीक से हम देख रहे हैं उस सिचुएशन को, फिर उसमें सॉल्यूशन भी निकाल पा रहे हैं। तो इसे एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। बाहर के जगत का एक एग्ज़ाम्पल बताऊँ तो हम सभी क्रिकेट मैच जनरली क्रिकेट देखते हैं इंडिया में। तो आपने कभी महेंद्र सिंह धोनी को ऑब्जर्व किया रहे? कभी अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो उसके रिएक्शंस होते हैं ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। जब मैच जीतने को भी आ रही है, हारने को आ रही है, जो भी है, मैच जीतती है तब भी उसके इसमें चेहरे पे कुछ भाव नहीं रहते, एकदम स्टेडी रहता है। हार भी जाती है तब भी स्टेडी रहता है। तो क्या है कि इसे क्या बोलते हैं, एक क्वालिटी है कि अकंप है मन।
ठीक है? तो हर घटना में जो भी चल रहा है, मन अकंप है, प्रेमन है, प्रेम दे रहा है। अभी किसी को लग सकता है अगर हर घटना में कोई भी आगे की रिएक्शन है, तो प्रेम ही देना है, तो ये तो सहना गलत सहना हो गया ना। तो ऐसा नहीं है। हमारा प्रेम, अंदर से प्रेम ऐसा झलके कि हमारे प्रेज़ेंस की वजह से आजू-बाजू का वातावरण बदल जाए। एग्ज़ाम्पल देना होगा तो महात्मा गांधी किस प्रकार से अहिंसा को लेके खड़े हुए थे, जिस वजह से पूरा अंग्रेज हिल गए, है ना? देश को आज़ादी मिल गई। और भी उनके साथ जो भी क्रांतिकारक थे, तो देश के प्रति उनका कितना प्रेम था, जिस वजह से बाकी सारे मोटिवेट हो गए और हमें आज़ादी मिल गई। तो वो जो प्रेम है, तो वैसा प्रेम हमारे अंदर झलके, तो प्रेम दूसरा पी, प्रेमन उसके लिए आता है। फिर तीसरा एन जो है, वो निर्मल के लिए आता है। हमारे मन निर्मल बने। हमारे अंदर बहुत कुछ-कुछ विकास रहते हैं, जैसे कि क्रोध है, मोह है, लोभ है, मत्सर है, जैसे रावण के 10 चेहरे हैं, उसमें कुछ कम ज़्यादा प्रमाण में हर एक में थोड़े-थोड़े रहते हैं। तो वो सब निकल जाए, पूरा मैल निकल जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध होते जाएँ, तो उसे हमने निर्मल बोला है। और सबसे एंड का जो ए है, वो है आज्ञाकारी प्लस अखंड। अभी अखंड को सर्ष ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। अखंड यानी क्या? कि हमारी भाव, विचार, वाणी और क्रिया ये सब क्या है? एक दिशा में कार्य कर रहे हैं, ठीक है? नहीं तो क्या होता है, बहुत बार हमारे भाव अलग होते हैं, हम वाणी में कुछ और बोलते हैं। जैसे कि कोई सामने से पर्सन आता है, तो हम उसके सामने-सामने तो बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन वो पसंद हमें नहीं है तो अंदर भाव कैसे चलते हैं? कहाँ से इसका मुँह देख लिया सुबह-सुबह, है ना? कि अभी पूरा दिन खराब जाएगा। तो ये क्या है, हम भाव में कुछ और है और वाणी में क्या दिखा रहे हैं, सब अच्छा-अच्छा दिखा रहे हैं। तो क्या है, इसमें एकरूपता नहीं है, ये खंडित है। ठीक है? पुराने ज़माने आपने देखा होगा कि ऋषि जो रहते थे, वो जो भी शब्द बोलते थे, वो सच होते थे, इसलिए हम सब आशीर्वाद लेने उनके यहाँ पर जाते थे। तो ये क्यों था? क्योंकि उनकी पूरा सालों की मेहनत रहती है, उनकी साधना रहती है, जिसमें उन्होंने भाव, वाणी, विचार, क्रिया को एक किया हुआ रहता है। ठीक है? तो उसी को बोला है अखंड और आज्ञाकारी। तो ये जो मन है, इसे हमें अपना बनाना है, तभी क्या होने वाला है हमारा? पृथ्वी लक्ष्य पूरा होने वाला है। ठीक है? तो समझ में आया संपूर्ण लक्ष्य यानी क्या है? कि पृथ्वी लक्ष्य है और उसी के साथ हमने क्या किया है? आजीविका लक्ष्य जोड़ा है। तो क्लियर है सभी को? यस। तो यस डालते हैं सभी कि संपूर्ण लक्ष्य क्लियर है? यस। अभी किसी को लग रहा होगा कि अरे हम खुशी के बारे में जान रहे थे, अचानक से संपूर्ण लक्ष्य कहाँ आ गया? तो सभी को पहले उसके पहले एक सवाल है। यस, सभी को क्लियर हो रहा है। तो सवाल क्या है कि सबसे दुनिया में सबसे बड़ा ऊंचा माउंटेन कौन-सा है? कौन-सा पर्वत सबसे ऊंचा है? चैट में फटाफट डालते हैं। जिनका जीके अच्छा होगा वो डाल पाएँगे फटाफट। सबसे ऊंचा माउंटेन कौन-सा है? एवरेस्ट, यस, माउंट एवरेस्ट। अभी एक जानकारी आपको दे देता हूँ कि 1852 में किसी अंग्रेज एवरेस्ट नाम के अंग्रेज ने उसे ढूँढा था कि उस वजह से पता चला कि अरे माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है। अभी दूसरा सवाल क्या है कि 1852 के पहले सबसे ऊंचा पर्वत कौन-सा था? कौन-सा था? किसी को पता है? कोई गूगल कर रहा है? अच्छा, तो कोई बोल सकता है कि उसके पहले कांचनजुंगा हो सकता है। यस, किसी को पकड़ में आ रही है बात। यस, तो डिस्कवरी हुई भी नहीं है तभी वही है ना, माउंट एवरेस्ट ही है पर्वत जो सबसे ऊंचा था, सिर्फ इंसान को पता नहीं था। वैसे ही है कि आपको ये अपना लक्ष्य पता है, नहीं पता है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने बस एक लक्ष्य पकड़ के जीवन जी लिया, तो वो पूर्ण नहीं होने वाला है, आपके जीवन में पूर्णता नहीं आने वाली है। ठीक है? आप कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको स्कूल में बताया है, कॉलेजेस में ये चीज़ें नहीं बताई। ये हम बता रहे हैं कि ये जब पूर्ण होगा, दोनों चीज़ें कंप्लीट होगी, तभी आपको लाइफ़ में फुलफिलमेंट आने वाली है। यही खुशी का राज है। ठीक है? ये जब आप करेंगे, मन को अपना बनाएँगे, तभी क्या होगा और साथ ही साथ में बाकी भी पाँचों प्लेन को हम बैलेंस करने वाले हैं, तभी ये सब चीज़ें होने वाली है। नहीं तो क्या है उस साइकिल में हम गोल, 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 गोल घूमते रहेंगे और फिर इनकम्प्लीट हमें लगेगा एंड में हम चले जाएँगे। तो ये सब चीज़ें हैं, मृत्यु उपरांत के ऊपर भी सर्षी ने एक गाइडेंस दिया है, तो अगर हम डालेंगे यूट्यूब पे और कोई इंटरेस्टेड है, तो वो उसे ज़रूर सुन सकता है। लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड है भी नहीं, ठीक है? फिर भी अगर मन को हम ट्रेनिंग देते हैं, तो हमारी बाकी भी लाइफ़ इतनी स्मूथ हो जाती है, कि बाकी किसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती खुशी को लाने के लिए हमें, ठीक है?
तो दिन ब दिन हमें कुदरत बहुत सारे मौके दे रही है मन को ट्रेनिंग देने के लिए। हर घंटा अपॉर्च्युनिटी है। सुबह से उठ के देखेंगे दूध वाला है, भाजी वाला है, या फिर ट्रैफिक में हम जाते हैं कोई कट मार के जा रहा है, तो या फिर हमारे फैमिली वाले हैं, बच्चे हैं। तो हर एक हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए मजबूर करता है, थिंकिंग करने के लिए मजबूर करता है, अपने आप को स्टेबल रखने के लिए हमें ट्रेनिंग मन की अगर है, तो हम उसका सही से इस्तेमाल कर पाएँगे और फिर आत्मबल हमारा उतना ही आगे बढ़ते जाने वाला है। ठीक है? तो ये सब चीज़ें गहरी बातें हैं, तो इसे हम कहते हैं महा आसमानी ज्ञान। और ये आगे हम शिविर में अगर आएँगे तो उसमें और ज़्यादा अच्छी तरीके से ड्रिलिंग उसमें होती है और अच्छे टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर समय कम है, तो जितनी बातें हम बता सकते हैं उतनी हम बता रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा काफ़ी है हमारे लाइफ को आगे स्मूथ करने के लिए। ठीक है? तो हमने देखा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की शुरुआत कैसे होती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये विचारों से शुरुआत होती है, ठीक है? तो ये विचार कैसे एक्टिव होते हैं, फिर विचारों के जैसे कल बताया था कि हम कुछ नियम जानने वाले हैं, तो ऐसे ही हम 3-4 नियम हैं वो जानेंगे। अभी ये विचार नियमों का भी ऐसे ही है कि अगर हाथ आग में हाथ डालते हैं, तो वो जलने ही वाला है। वैसे विचार नियम आपको पता है, नहीं पता है, वो कार्य आपके जीवन में करने वाले हैं। तो बेटर है कि हम उसे समझ लेते हैं और उसको ठीक से हम एप्लाई कर पाएँगे, ठीक है? तो आइए हम विचार का कुछ नियम है, तो पहले 2 नियम हम समझ लेते हैं और फिर कुछ बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। प्यारे विचार्थियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। प्यारे विचार्थियों, शब्द सुनकर क्या अर्थ बनता है? विद्यार्थियों तो सुना है, जो ज्ञान प्राप्त करने आए हैं, जानकारी लेने आए हैं, विद्यार्थी होते हैं। विचार्थी जो विचारों का अर्थ सिद्ध करने आए हैं। दिन भर हमारे अंदर विचार चलते रहते हैं, मगर उनका अर्थ क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, वे क्यों आ रहे थे? तो विचारों को और खुलकर समझें कि कैसे हमें विचार नियम का लाभ लेना है। विचार नियम क्या कहता है? विचार नियम कहता है कि विश्व में कोई भी चीज निर्माण होने से पहले वो विचारों में क्रिएट होती है। कोई भी बात जो आज आप देख रहे हो, पहले विचारों में निर्मित हुई थी, आज हकीकत का रूप लेकर आपके सामने है। विचार नियम है ये। और कौन से विचार हकीकत में बदलते हैं? सारे विचार नहीं, क्योंकि दिन भर में कई विचार चलते रहते हैं। शेख के विचार हकीकत में नहीं बदलते, शेख विचार हकीकत में नहीं बदलते। वेकफुली विचार हकीकत में बदलते हैं। वेकफुली यानी होश में किए गए विचार। शेख चिल्ली की तरह पर्सन विचार करता रहता है, ये चाहिए ऐसा सोचते रहता है, फिर कभी ऐसा कभी कैसा, अपने ही विचारों के विरुद्ध वो सोचते रहता है, जिसको डबल टॉस कहा गया। कभी ऐसा सोचता है, कभी ऐसा सोचता है, तो रिजल्ट कोई नहीं आती। जिनके जीवन में रिजल्ट नहीं आ रही है, उनको इस पर मनन करना है कि मेरे विचार कहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं। एक पर्सन सोच रहा है घर में शांति हो, तो कितना सुंदर विचार है, विचार की रिजल्ट भी आएगी, मगर दूसरे दिन उसके अंदर क्या विचार है कि ये मेरा भाई, ये मेरी बीवी, ये मेरी सास, ये तो कभी सुधरने वाले नहीं है। अभी उसको पता ही नहीं चलता कि मैंने अपने ही विचार को काट डाला।
तो कई चीजें आपके जीवन में नहीं हो रही, आप विचार रखते हैं उसके बावजूद भी। तो अपने आप से पूछना है कहां पर मैं अपने ही विचारों को काटता हूं। अगर वो पर्सन नहीं सुधर रहा है और आपने उसका रिपीट ऑर्डर दे दिया है, तो घर में शांति कैसे आएगी? आप ये भी चाहते हो, ये भी चाहते हो। देखो, कुदरत ये नहीं कहती है कि पर्सन ने कहा ये पर्सन सुधरने वाला नहीं है, कुदरत कहती तथास्तु, यानी अपने कहे मुताबिक देखोगे। मुझे घर में शांति चाहिए, तथास्तु। मगर एक पल ये एक पल ये, तो दोनों ने एक दूसरे को काट दिया। फिर वो पर्सन क्या देखता है? दुख दर्द, कभी खुशी कभी गम घर में चलते रहता है। कभी खुशी कभी ज्यादा खुशी, ऐसा भी माहौल आ सकता था, मगर उसने अपने ही विचारों में गलत बीज डाल दिया और उस गलत बीज ने फल लाया। तो आपको ये ख्याल रखना है। तो जो आप चाहते हो सब मिल सकता है, नियम का अगर सही पालन किया गया। इसको एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं आप, फिर आप अपने जीवन में अप्लाई करके देखेंगे कि मैंने क्या सोचा होगा जिस वजह से ये चीज़ आई होगी। रिलेशंस में हो, स्वास्थ्य में हो, मनी से रिलेटेड हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो, कोई भी चीज़ आपके जीवन में आ रही है तो वो क्यों आ रही है? उदाहरण क्या कहता है, जैसे एक लेडी घर में कार्य कर रही है और ज़्यादा कार्य कर रही है, तो उसके अंदर विचार क्या चलेंगे अगर उसके पास ज्ञान नहीं है। कई बार ज्ञान होने के बावजूद भी इसकी डेप्थ नहीं मालूम होने की वजह से लोग वैसे विचार करते रहते हैं। तो क्या विचार चलेंगे कि मुझे ही सारा काम करना पड़ता है। बचपन से मम्मी डैडी बोलते थे ये तू कर, ये भी तू कर, ये भी तू कर। अभी भी कह रहे हैं, अभी घर में सास बोल रही है, अभी ये बोल रहा है, अभी वो बोल रहा है, सब मुझे ही करना पड़ता है। आखिर कब तक मैं ही करते रहूंगी? आखिर कब तक मैं करते रहूंगी? कोई दूसरे क्यों नहीं करते? तो अभी उसका ऑर्डर क्या है एक्चुअली में कि मैं ये काम नहीं करना चाहती, ज्यादा काम नहीं करना चाहती। हालांकि वो कैसा उस माहौल से, काम को देखकर थोड़ा परेशान, दिखावटी से हावी हो गया ना, इस वजह से। अब क्या हो रहा है, वो सब्जी काट रही है और चाकू लग गया उंगली को। अब 2 दिन तक घर वाले, नहीं तुम हाथ मत लगाओ, तुम्हारा पहले ठीक होने दो, फिर काम में हाथ डालना। अब वो 2 दिन आराम कर रही है। अब उसको आप कहोगे ना कि तुम चाहते थे कि चाकू लगे तुम्हारी उंगली को, वो क्या कहेगी मैं पागल हूं क्या? मैं पागल हूं क्या? एक खोजी ने शेयर किया था कि एक घर में मटका लाया गया, मटका बड़ा था तो ऑलवेज देखकर ये ज्यादा बड़ा है, ज्यादा जगह खा रहा है, और क्या हो गया कि टूट गया वो मटका। 2 दिन के बाद थोड़ा इधर से उधर हिलाने में टूट गया। अब उसको कहेंगे तुमने तोड़ा, तो बोले कैसे, मैं कैसे तोड़ूं, मैं क्यों चाहूंगी? मेरा जो इच्छा है अंदर कि छोटा मटका होता था ना अच्छा होता था, छोटा मटका इधर होता था अच्छा होता था। फिर 2 दिन के बाद छोटा मटका आ गया, सीन क्लियर हो गई। तो हर चीज देखकर आप टॉस कर ही रहे हो, ये ऐसा होता, ये ऐसा होता, ये ऐसा होता, ऐसा होता। तो आपने जो जीवन में देखोगे जो आया, तो अभी उसको इस एंगल से देखो कि मैंने डायरेक्टली एक्सीडेंट नहीं चाहा, मैंने डायरेक्टली दुख नहीं चाहा, डायरेक्टली लोग मुझसे ऐसे बात करें नहीं चाहा, मगर इनडायरेक्टली मेरे मन में क्या विचार रहे हैं। तो जब कुछ गलत ऑर्डर्स गए हैं, गलत बातें गई है जीवन में, तो नया ऑर्डर क्या देना शुरू कर देंगे, क्या चाहिए उस पर। कुछ गलत लोग आ चुके हैं जीवन में जिनकी वजह से परेशानी है। सास आ गई, बहू आ गई, पति आया, पत्नी आई, पड़ोसी आया, बॉस आया, जो भी ऐसे लोग आ गए जो अज्ञान में हमने वैसे ऑर्डर दे दिए। अज्ञान में करते हैं लोग, टीवी सीरियल देखते हैं और फिर लड़की देख रही है तो वो कहेगी मेरी सास मुझे ऐसे बोलेगी ना, मैं तो उसको मुंह पे बताने वाली हूं। अभी तो रिपीट ऑर्डर दे रही है, ऐसी सास को आकर्षित कर रही है
उसको मालूम नहीं है उस वक्त, मेरी सास को मैं ऐसे ठीक करूंगी, या सास देख रही तो मेरी बहू को मैं पहले ऐसे पकड़ूंगी, मेरी बहू ऐसा करेगी जब, यानी वो वैसी ही बहू को आकर्षित कर रही, उसको मालूम नहीं है ये। तो लोग टीवी सीरियल देख देख कर क्या कर रहे हैं, ये सीरियल देखने की भी पात्रता चाहिए, ऐसे किसी को नहीं देखनी चाहिए। झगड़ालू है लोग और ऐसे सीरियल्स देख रहे हैं, उनको पता नहीं है कि ये और झगड़ों का ऑर्डर दे रहे। रिपीट प्लीज, यही कह रहे, कुदरत को कह रहे रिपीट प्लीज। तो ये गलती ना हो इसलिए अवेयर हो जाना है। हैवी थॉट्स, तो हमने विचार के नियम समझे हैं, है ना। तो कितनी आसानी से शशि आज के एग्जांपल्स बताकर समझाते हैं तो तुरंत चीजें समझ में आ जाती है। तो हमने देखा कि हमारे लाइफ में विचार का कितना महत्व है ना। हम जो भी विचार करते हैं ना, कुदरत उसे तथास्तु कहती है। वो ये नहीं सोचती है कि अरे ये सही सोच रहा है, गलत ऑर्डर दे रहा है, वो न्यूट्रल है। हम जो सोचेंगे वो उसे तथास्तु कहने वाली है। तो आइए हम विचार का नियम वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये। तो पहला नियम क्या है? विश्व में किसी भी वस्तु के भौतिक निर्माण होने से पहले उसका वैचारिक निर्माण होता है। वापस एक बार सुनते हैं कि जो भी चीज आज आपके आजू बाजू में दिख रही है, यहाँ पर सपोज ये माउस दिख रहा है, ये बॉटल दिख रही है, इसका भौतिक निर्माण होने से पहले, मैन्युफैक्चर होने से पहले ये किसी के विचारों में आई थी कि इसका ऐसा शेप होगा, इसका ऐसा यूज होगा, और फिर ही वो इसमें भौतिक में निर्माण होता है उसका। कितना सिंपल नियम है, लेकिन उसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा गहरे है। ठीक है, तो हम समझेंगे कि जैसे कि जो 7 वंडर्स बने थे, बड़े बड़े निर्माण हुए हैं आज तक, है ना। ताजमहल है, पिरामिड्स है, या चीन की जो वॉल है, तो ये हर चीज जो बनी है वो पहले किसी के तो दिमाग में आ ही रहेगी कि एक बड़ा ऐसा कुछ तो बनाते हैं, और फिर वो क्रिएट हुई है। या फिर मॉडर्न स्ट्रक्चर्स देखते हैं, उसमें बुर्ज खलीफा है ना। रेगिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बनाना जोक नहीं है। ठीक है, आप उसके ऊपर की अगर डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो देखेंगे कितने चैलेंजेस थे, कैसे वो हवा आती है ऊपर, और कैसे उन्होंने कैसे इस प्रकार से डिजाइन बनाया है। तो देखिए, विचार में आ गया ना तो आदमी कुछ ना कुछ करके वो बना ही डालेगा। तो ये विचार का नियम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी एक पोल लेते हैं। ठीक है, उसको वोटिंग कीजिए आप। पोल क्या है जरा देखते हैं, स्क्रीन के सामने आया होगा। हम में से कितने लोगों ने जीवन में देखा है कोई भी बात पहले विचारों में क्रिएट हुई है और फिर उसका हकीकत में निर्माण हमारे सामने हुआ है? तो ऐसा हाँ देखा है कर सकते हैं, अगर नहीं देखा है तो नहीं कह सकते हैं। यस, अभी यहाँ पर 44 पार्टिसिपेंट है, सभी वोटिंग करें। 20 हो गए हैं। यस, फास्ट 50% हो गए हैं वोटिंग। यस, ओके, चलो एंड करते हैं पोल। तो ऑलमोस्ट 93% जो है उन्होंने कहा है कि हाँ हमने देखा है। गुड, वेरी गुड। तो अगर हमने देखा है तो हम छोटा सा मनन करेंगे 1-2 मिनट में, डायरी निकालते हैं अपनी, और उसमें मनन करेंगे कि बचपन से लेके अब तक हमने ऐसी कोई तो चीज पॉजिटिव घटना लिखनी है कि हमने सोची थी और वो हो गई। हमने सोचा था कि ऐसा ऐसा हो जाएगा और विचारों में आया भी और वो हो गया। तो ऐसा हम लिखते हैं, चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, या किसी को शेयरिंग करना है तो वो भी कर सकते हैं शॉर्ट में। अभी लगभग हमने कुछ सालों का, बहुत सारे सालों का जीवन जिया है, तो उसमें कुछ ना कुछ बहुत सारी घटनाएं तो हुई रहेगी, और पॉजिटिव चीजें तो हमें हमेशा याद रहती है। तो जरूर उसका नोटिंग करते हैं। हो गया, याद आ रहा है? अभी साथ ही साथ में ऐसी एक घटना लिखती है। अच्छा, माय फर्स्ट होम, गुड। सुवर्णा मैडम का आया है, वेरी गुड। और कौन बताएंगे? अभी निगेटिव एक लिखना है कि मैंने सोचा ये ना हो और वो हो गया। जैसे कि हम जाते हैं गाड़ी से
और वो कभी बोलते हैं कि अरे आज ट्रैफिक पुलिस ना पकड़ ले, और अचानक चौक में वो पकड़ ही लेता है हमें। ये सिंपल सा एग्जांपल है। या फिर कभी थोड़ा-सा खाँसी आ जाए और हमें लगता है कहीं बीमार ना पड़ जाओ, और तुरंत शरीर पे आ जाता है, अरे मेरा शरीर अभी टेम्परेचर बढ़ने लगा है। अभी संजीव जी का इंजीनियर बनने का डिज़ायर कंप्लीट हुआ, यस, जॉब, गवर्नमेंट जॉब, वशिष्ठ जी का बढ़िया। यस, तो सभी लिख पा रहे हैं? तो सभी के लिए गुड न्यूज़ क्या है? कि हमारे विचारों में शक्ति है ना? बट इसमें एक कैच है कि गुड न्यूज़ तभी है जब हमारा मन अपना बना है, पूरा ट्रेन्ड हुआ है उसमें। नहीं तो क्या है, अनकंट्रोल्ड माइंड है, तो क्या है, ये कभी खतरा भी बन सकता है। कुदरत बहुत सेंसिटिव है, ठीक है? हम जो सोच रहे हैं वो दे रही है हमें, ठीक है? लेकिन होता क्या है कि इससे हमें कभी डर भी लग सकता है कि अरे ऐसा तो कुछ भी हो सकता है। तो इसमें हमने एक ट्रिक बताई है। ट्रिक क्या है? कभी भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, जब तक मन पूरा ट्रेन नहीं हो जाता, तो हमें एक टेक्निक यूज़ करनी है, कैंसल, 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 ऐसे एक्शन के साथ करना है। जहाँ भी पॉसिबल हो तो एक्शन के साथ करेंगे, नहीं तो मन ही मन करेंगे। सभी करते हैं, कैसे करेंगे? कैंसल, कैंसल, कैंसल। कोई भी विचार आता है मन में तो हमें तुरंत उसको कैंसल करना है। इससे क्या है, उसका पावर पूरा खत्म हो जाता है। फिर वो उसको विचार नियम में वो कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है? तो शशि ने बताया कि हम ऐसे प्रोग्राम्स देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो क्या है कि उसकी भी एक पात्रता होनी चाहिए। नहीं तो क्या है कि हम अननोइंगली कुछ चीज़ें हमारे जीवन में अट्रैक्ट कर देते हैं और हमें समझ में भी नहीं आता है। हमारे एक खोजी ने एक एग्ज़ाम्पल शेयर किया था कि वो ऐसे बाज़ार के लिए निकले थे और उसके बाद ना वहाँ पर कुछ तो 2 लोगों का झगड़ा शुरू हो गया। ठीक है? अभी मुझे लगा कि अननेसेसरी झगड़ा क्यों कर रहे हैं, तो बीच में जाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो वो बीच में गए तो 2-3 चीज़ें मार उनको भी पड़ गई। अभी वो वैसे ही घर आ गए फिर। तो घर आने के बाद उनका विचार नियम पे थोड़ा-सा मनन हुआ रहेगा, तो उन्होंने सोचा कि यार ये क मैंने कौन-सा विचार किया था कि जिस वज़ह से ये घटना मेरे जीवन में अट्रैक्ट हुई। तो पहले-पहले तो उनको कुछ समझ में नहीं आया। फिर ना एकदम एक झटका लगा उनको, क्लिक हुआ। उनको ये समझ में आया कि मैं टीवी पे ना वो साउथ इंडियन मूवीज़ देखते रहता हूँ, जिसमें ना कंटीन्यूअस वो मार-धाड़ चलते रहती है, ये होती रहती है, और वो कंटीन्यूअस दिन ब दिन देखते जा रहे हैं, तो अनकॉन्शियसली वो सबकॉन्शियस माइंड ने वो सीन को अट्रैक्ट कर लिया और उनको पता भी नहीं चला। और बाद में वो क्लिक हुआ तो फिर उन्होंने वो पूरा छोड़ ही दिया वो चीज़। तो देखिए कैसे अट्रैक्ट करता है, हमें समझ में नहीं आता, ये इतनी सूक्ष्म बात है, तो वो पकड़ में बहुत बार नहीं आती है हमें। तो क्या है कि सिंपल रूल है कि अगर नेगेटिव कुछ बातें आ रही है तो हमें क्या करना है? कैंसल, कैंसल, कैंसल। और जब भी अच्छी चीज़ें दिखती है, यानी कि किसी की क्वालिटी दिख रही है, किसी में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा है, किसी के सुपर्ब कम्युनिकेशन स्किल दिख रही है, या फिर कि कोई गाड़ी रास्ते से जा रही है और वो अच्छी लगी हमें, तो हम क्या करने वाले हैं? एक्सेप्ट, 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 या फिर बोल सकते हैं करेक्ट, 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 करेक्ट करना है, या वेलकम, वेलकम, वेलकम। आपको जो भी वर्ड अच्छा लगता है हम चूज़ कर सकते हैं और उसका हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है? तो सभी को क्लियर है? तो कुदरत को हम वैसे ही संकेत देते रहेंगे, और साथ ही साथ में हम विचार नियम एक तो सुना है, लेकिन दूसरा भी विचार नियम देख लेते हैं कि क्या है? वो भी बहुत सिंपल है। दूसरा विचार नियम क्या है? जो विचार होश और जोश में किए जाते हैं, वे ही हकीकत में बदलते हैं। जो विचार हम होश और जोश में करते हैं, वो हकीकत में का रूप लेते हैं। तो इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई किसी को लग सकता है कि अरे! फिर ऐसा है तो मैं कभी बोल दूँ, अरे मुझे कहीं बीमारी ना हो जाए, कहीं मैं मर ना जाऊँ, तो तुरंत म हम होता है क्या ऐसा? मर जाएँगे? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो हम ऐसे ही बोल रहे हैं, जोश में नहीं बोल रहे, होश में नहीं बोल रहे। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं किसान का, ठीक है? किसान क्या करता है? जब भी अपनी आज की इस साल की फसल आती है, उसमें से बहुत अच्छे-अच्छे बीज लेकर रखता है। फिर वो उसको बोता है। ठीक है? उसके पहले वो क्या करेगा? प्लफ़िंग करेगा, नांगरनी करता है। फिर प्लफ़िंग करने के बाद क्या है? वो बीज को डालता है। उसके बाद बारिश की प्रतीक्षा करता है। बीच में कुछ पीरियड जाता है, बारिश भी आती है, लेकिन उसे कुछ चीज़ों से प्रोटेक्ट भी करना है ना उसे। तो कोई जानवर अंदर घुस जाए तो फेंसिंग करता है अच्छे से, और क्या होता है, कुछ समय बाद वो फसल आती है ना? तो वैसे ही विचारों का है, अगर हम कुछ विचार कर रहे हैं
कि हमें कुछ चीजें चाहिए, विचार नियम का हमें इस्तेमाल करना है, तो हम उसको विचार को अपने अंदर डालेंगे और उसे उस विचार को नर्चर करना है, नरिशमेंट देनी है हमें, फर्टिलाइजर डालने हैं, अच्छी-अच्छी चीजें उसे जो लगती है वो देनी है। तभी वो क्या है, वो हकीकत का रूप लेने वाले हैं। रोज उसको जोश और होश में हमें देखना है, विजुअलाइज करना है और उसके लिए जो स्टेप्स चाहिए वो लेने हैं। बस केवल विचारों से नहीं होगा, उसके लिए हमें एक्शन भी देनी होगी। ठीक है? तो आइए फिर आगे भी बढ़ेंगे। आगे हम सरशी से सुनेंगे कि क्या सजगता विचारों के साथ हमें रखनी है जब भी हम विचार कर रहे हैं। तो इसी में विचार नियम 3 और 4 इंक्लूडेड है, तो उसे हम देखते हैं और फिर बातें करेंगे। ठीक है? यस, हैप्पी थॉट्स। और अगर प्रश्न है कि ये नियम कब काम नहीं करता, तो ये नियम सदा आपके जीवन में काम करता है, कभी आपके हित में, कभी आपके खिलाफ, कभी आपके हित में, फायदे में, कभी आपके खिलाफ। 24 घंटे कार्य चल ही रहा है, नॉन स्टॉप। फर्क है सिर्फ हित में या खिलाफ। अगर ज्ञान नहीं है तो खिलाफ काम करता है कई बार, और ज्ञान है तो ज्यादा से ज्यादा बार वो आपके हित में, आपके फायदे में काम करता है। तो हमारे फायदे में कैसे काम करे? सबसे पहले दो विरोधी विचारों को पहचानना शुरू करें जो एक दूसरे को काटते हैं। हम अपना फोकस कहाँ रखें, खुद को बार बार याद दिलाना है। पहले विरोधी विचार न करें, यह न कहें मैं इस पर्सन को देखना नहीं चाहता मेरे जीवन में। लोग विचार करते ना, इस पर्सन को मैं अपने जीवन में देखना नहीं चाहता, ये नहीं देख, तो ये गलत फोकस। क्या देखना चाहते हो उस पर फोकस करो। मैं मेरे जीवन में ऐसे लोगों को देखना चाहता हूं जो मेरी भक्ति बढ़ाएं, मेरी चेतना बढ़ाएं, जिनको देखकर मुझे लक्ष्य याद आए। आप कैसे लोग देखना चाहते हो उस पर ध्यान दो, बजाय इसके ये कहते रहो अरे ये पर्सन कब मेरे जीवन से जाएगा, अरे मैं तो देखना ही नहीं चाहता, अरे ये तो मैं करना ही नहीं चाहता। खुद को क्लियरली बताओ तुम्हें क्या चाहिए, कैसे लोगों के साथ तुम अपना जीवन चाहोगे। तो बस वो कहना शुरू कर लो। तो जो नहीं चाहिए खुद ब खुद गायब होते जाएगा, या वे बदल जाएंगे या गायब हो जाएंगे। वे लोग चेंज हो जाएंगे या कहीं और चले जाएंगे उनके दिव्य योजना के अनुसार। सभी को बेस्ट मिले, आपकी प्रार्थना ऐसी होगी। मेरे जीवन में कैसे लोग चाहिए? आनंद बांटने वाले, प्रेम बांटने वाले, उच्च चेतना की बातें करने वाले, ऐसे लोग चाहिए। और आता है इंटेंशन। इंटेंशन भावना। हर दिन सुबह घर से निकलने से पहले सोचो कि मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखूंगा। आज जो जो भी चीजें आएंगी ना मेरे सामने, उसमें अच्छा क्या है मेरा फोकस वहां रहेगा। तो किसी का गुण दिखा, करेक्ट करोगे। करेक्ट की साइन है ना, ऐसा हम राइट करते, राइट ये चाहिए। टॉस करते हैं, हाँ ये चाहिए। तो सुबह से लेके रात तक कई चीजें आएगी आपके सामने, तो जो अच्छे गुण दिखे आप कहोगे राइट ये चाहिए। सिर्फ इतनी छोटी सी बात, छोटे से इंटेंशन से भी आप देखोगे कि आपके जीवन में पॉजिटिव चीजें प्रकट होना शुरू हो जाएगी। बीच में भले थोड़ा समय लगा, मगर जिस दिन से प्रकट होना शुरू हो गई और आपकी निरंतरता चालू है, तो फिर आप देखोगे ये सिलसिला कभी रुकेगा नहीं। रोज कुछ ना कुछ नया क्रिएट हो रहा है आपके जीवन में, कुछ पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है, आश्चर्य करने लायक चीजें आपको दिखने को मिल रही है, क्योंकि आपने इंटेंशन लिया है। किसी के कुछ अच्छे शब्द सुनने को मिले, अरे वाह क्या बढ़िया शब्द कहे, क्योंकि नेगेटिव कहा था आप उसको एक बहरे की तरह सुनते। और एक सवाल रहता है कि मेरे साथ जो लोग रह रहे हैं उनके विचारों का हमारे चाहतों पर, दिव्य योजना पर कितना असर होता है। मेरे पार्टनर का मुझ पर कितना असर होगा। उसकी चाहत अलग है तो उसका फल मुझे भी भुगतना पड़ेगा क्या। तो इसको समझें, किसी भी दूसरे के विचारों का असर आप पर
नहीं होता। यानी कोई और कुछ गलत सोच रहा है आपके साथ रहने वाला, तो आप पर डायरेक्ट कोई असर नहीं है, मगर इनडायरेक्ट है। उससे बचना है आपको। घर को स्वर्ग बनाना है, 2 लोगों का सहयोग चाहिए, और घर को नर्क बनाना है तो एक का सहयोग, दूसरे की बेहोशी चाहिए। घर को नर्क बनाना है तो एक का सहयोग, दूसरे की बेहोशी चाहिए। स्वर्ग बनाना है तो एक का सहयोग भी हो चाहे, मगर दूसरे का होश चाहिए। सहयोग नहीं है चाहे, मगर होश है। तो क्या होता है उसको समझना। आपके साथ में रहने वाला पर्सन नेगेटिव थिंकर है तो उसकी नेगेटिव थिंकिंग से आप पर असर नहीं होगा। यानी आप उसके साथ गाड़ी में जा रहे हो, आप ड्राइविंग कर रहे हो, चला रहे हो, तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। वो पीछे बैठा है आपके साथ, मगर आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। मगर अगर वो पीछे बैठकर लगातार बोल रहा, अरे बहुत एक्सीडेंट होते हैं, फलां जगह ये एक्सीडेंट हो गया, इधर ये, और आपके विचार भी वैसे शुरू हो गए, तो ही वो चीज अट्रैक्ट होती है। जब तक आप होश में हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आप निश्चिंत रहो, वरना लोग बोलते दूसरों के कर्मों की सजा हम भुगत रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो इनडायरेक्ट ऐसे कर रहे हैं, वो आपके विचारों को वैसे बनने में प्रेरित करते हैं, ये असर है। मगर आपके विचार वैसे नहीं बनेंगे तो आप पर कोई असर नहीं होगा। देखो, हर बस जो जाती है, ट्रेन जाती है, उसमें नेगेटिव थिंकर बैठे ही रहते ना, मगर बस ड्राइवर का कौन सा विचार होता है? ऐसे हजारों ट्रिप्स किए हमने। वरना उन नेगेटिव थिंकर्स का असर होता हो तो कितनी बसें सही समय पर सही जगह पहुंचेगी। ये तो अच्छा है जो ड्राइवर है उसके विचार सबसे इंपॉर्टेंट, जो चला रहा है बस, तो आपके जीवन को आपके विचार चला रहे हैं। विचार नियम समझेंगे तो कुछ नेगेटिव लोग आपके साथ है तो आप परेशान नहीं होंगे, अरे इनकी वजह से। खाली आप देखो कहीं उनका सुन सुन के आपके विचार वैसे प्रेरित तो नहीं हो रहे, क्योंकि बेहोशी में ये हो जाता है। तो जो खिलाड़ी है, जो ड्राइव कर रहा है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके साथ कोई नेगेटिव पर्सन बैठा है बस में, कार में, स्कूटर पर, आप अपने आप से पूछो मेरे विचार कैसे है। और अगर आपके विचार नेगेटिव है, बस में जा रहे हैं आपके नेगेटिव रहते रहे, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो खुद को कहना ड्राइवर के अच्छे विचार है, चिंता मत करो। तो ये विचार करते ही आपके नेगेटिव पावर का असर कम हो जाएगा तुरंत। तो छोटी छोटी सूक्ष्म बातें हैं, एक एक बात समझते जाएंगे तो घर में शांति आ सकती है। पार्टनर का असर दूसरे पर पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव वाला असर लेना नहीं चाहेगा। अगर पर्सन वो क्लियर है, इसके ऑर्डर जो भी हो, मगर मेरा ऑर्डर ऐसा है, मेरी चाहत ऐसी है, मैं पीस को इनवाइट करता हूं, मुझे पीस से प्रेम है, शांति से प्रेम है, तो वही चीज आपके जीवन में आकर्षित होने वाली है। तो डर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। निरंतरता से टॉस करें, निरंतरता से प्रार्थना करें, विचार करें, तो जो निर्माण हो चुका है आपके सामने आने ही वाला है। बस का ड्राइवर आप अपने विचारों के ड्राइवर हैं, सही चीज़ों को आकर्षित करें। यहाँ आकर जो सेवा का मौका दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। यस, तो बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति हमने इसमें समझी कि क्या है, हमारा जीवन में जो भी है वो हमारे विचारों का असर है ना। तो भले वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये हमें अभी आगे डिसाइड करना है कि कौन सा असर हमारे जीवन पे हो। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई कि डबल टॉस, है ना। डबल टॉस क्या करते हैं कि हमारी प्रार्थना को काटते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे
अगर हम देखा जाए तो बोल सकते हैं कि किसी की इच्छा है कि वर्ल्ड टूर को जाए, है ना? या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि मैं शॉपिंग को जाऊँ और प्राइस टैग देखना ना पड़े। लेकिन उसके अंदर दूसरा विचार चल रहा है कि अरे! बट सैलरी तो फिक्स है ना मेरी, तो कैसे होगा? अरे आप वो चिंता मत करो, आपको जो इच्छा है ना वो बताओ, टॉस करो, प्रार्थना करो, फिर वो कुदरत देखेगी कैसे आपकी ओर वो लेके आए। या फिर किसी का प्रमोशन चाहिए किसी को, लेकिन अंदर विचार क्या चल रहा है? अरे मेरे बॉस के साथ मेरी जमती नहीं है, तो ये तो कभी होने नहीं देने वाला है। तो ये क्या है, एक-दूसरे को काट रही है। या फिर किसी को फोर व्हीलर लेनी है, ठीक है? लेकिन फिर बीच में ख़्याल आता है, अरे नहीं, मेरा तो बजट नहीं है, फिर मैं तो टू व्हीलर ही ले लेता हूँ। फिर वापस एक विचार आता है कि लेकिन बारिश के दिनों में टू व्हीलर का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो कुदरत कन्फ्यूज़ हो जाती है, इसका चाहिए क्या? टू व्हीलर चाहिए, फोर व्हीलर चाहिए, फिर उसके जीवन में आ जाती है थ्री व्हीलर, हाँ? रिक्शा आ जाती है उसके जीवन में। तो क्लियरली बताओ क्या चाहिए आपको? तो ये अगर ठीक से समझा है, और दूसरा है कि हमें क्या चाहिए वो एग्ज़ैक्टली बताना है, क्या नहीं चाहिए वो नहीं। कि अगर स्टूडेंट है तो कम मार्क्स नहीं चाहिए, ऐसा नहीं बात करना है हमें, ठीक है? क्योंकि क्या है कि हम माँग तो पॉज़िटिव रहे हैं लेकिन नेगेटिव वे से माँग रहे हैं। इसका ये होता है कि एग्ज़ैक्टली बाबा कितना चाहिए, 90% चाहिए, 80% चाहिए, 95 चाहिए, एग्ज़ैक्ट बताओ तुम मुझे। किसी को अगर घर लेना है, फ्लैट लेना है, कितना चाहिए? 2 बीएचके, 3 बीएचके, पेंट हाउस चाहिए, बंगलो चाहिए, एग्ज़ैक्टली बताओ आप कितना चाहिए? बस घर चाहिए इससे काफ़ी नहीं है, उसमें डिटेल्स डालो आप कितने डाल सकते हो। किसी को भरपूर पैसा चाहिए लेकिन मंथ में कितनी सैलरी होनी चाहिए? 50,000, 1 लाख कितना होना चाहिए? वो एग्ज़ैक्टली आपको डालो। बिज़नेस में अगर कितना प्रॉफिट का टर्नओवर होना चाहिए, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ डालो उसमें। गाड़ी चाहिए तो गाड़ी कौन-सी होनी चाहिए? कौन-सा कलर होना चाहिए उसका? उसके इंजन की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? घर में लगा तो हर जगह जगह जो गाड़ी चाहिए वो, तो क्या है वो ऑटोमेटिक अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। वज़न के साथ भी वैसे ही कर सकते हैं कि हमें एग्ज़ैक्टली आइडियल मेरा वेट कितना होना चाहिए, कंटीन्यूअस उसको दिमाग में रखो, दिमाग में रखो। ऑटोमेटिक क्या होने वाला है, हमारे स्टेप्स आने लग जाते हैं और वो आइडियली हम उसको अट्रैक्ट कर पाएँगे, वैसे स्टेप्स ले पाएँगे, वैसे एक्सरसाइज़ के लिए हम मोटिवेट हो पाएँगे। तो देखा जाए तो क्या है कि हम इनडायरेक्टली देखा जाए हमारी स्क्रिप्ट हम डेली खुद लिख रहे हैं, हर विचार से, हमारे हर शब्द से। और जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, जो आज की दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं, वो विचार नियम को यूज़ करते हैं, भले ही वो अननोइंगली करते हैं। भले ही वो ऐसे सोचते नहीं कि मैं ये विचार नियम का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वो करते हैं, जिस वजह से वो सक्सेसफुल है और आगे भी रहेंगे। क्योंकि उनको वो टैक्ट पता चल गई है कि वो इस प्रकार से कार्य किया जाता है, दुनिया में, कुदरत में कार्य ऐसे होता है। तो हमने पहला नियम, तीसरा नियम भी समझा कि जो चाहिए वो माँगो, और दूसरा चौथा नियम क्या है फिर कि दूसरों का असर नेगेटिव विचारों का हमारे पे नहीं होता है। कोई अगर बोल रहा है, "अरे! तेरे से नहीं होगा रे, लिख कर ले मेरे बॉन्ड पेपर पे मैं लिख कर देता हूँ।" तो हमारे अंदर कौन-से विचार आने चाहिए? कैंसल, 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 आई विल डू इट। है ना? कि मैं करके दिखाऊँगा अभी, तूने अगर बोला है तो। ये अगर हमारे अंदर विचार है तो क्या तुरंत स्क्रिप्ट हमारी चेंज होने वाली है, उसके नेगेटिव विचारों का असर हम पे नहीं होने वाला है। नहीं तो कभी तो कोई एक छोटी-सी कभी कमेंट कर देते हैं और जीवन भर हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बचपन में कोई टीचर ने कुछ बोल दिया वगैरह और हम उसको सालों-साल लेकर रखते हैं, जब तक कोई बताता नहीं है, अरे ये तो सही नहीं है करके, ये गलत था, आप बहुत अच्छे हैं, कुछ भी हो सकता है ना, छोटी कमेंट कोई लेकर जाता है। तो ये ज्ञान अगर नहीं है तो हम ऐसे फँस सकते हैं उसमें, ठीक है? तो ये भी देखना है कि सामने वाला आ रहा है, पसंद नहीं है, तो क्या है कि मुँह पर हमें नहीं बोलना है कैंसल, कैंसल, मन में बोलेंगे और अच्छे विचार रखेंगे हम, ठीक है? तो ये कुछ आज की बातें थी, उसे हम थोड़ा-सा एक रिवीजन के माध्यम से जानते हैं, बिल्कुल 2-3 मिनट ही बचे हैं, तो थोड़ा फास्ट हम कवर करेंगे और फिर आज का सेशन यहाँ पर एंड करने वाले हैं। तो क्या बातें सीखी हमने? स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी एग्ज़ैक्टली क्या है? वर्क, एंगर, मोबाइल, मनी और सेल्फ मैनेजमेंट है। तो इस पे हमें धीरे-धीरे कार्य करना है। आगे है मनचाही और जगचाही। तो जगचाही बातें बहुत बार होते रहती है हमारे साथ। तो उसपे हमें क्या करना है? ब पासवर्ड्स यूज़ करने हैं ताकि क्या है? हमारी खुशी बरकरार रह पाए। फिर विचार सूत्र हमने एक समझा। विश्व की में किसी भी वस्तु का भौतिक निर्माण से पहले उसका वैचारिक निर्माण होता है। बहुत सारे हमने एग्ज़ाम्पल कवर किए और अगर ज़रा सोचेंगे, तो देख सकते हैं कि हमारा जो निर्माण हुआ है, वो भी विचार नियम के अंडर ही हुआ है। सोच पा रहे हैं ना? हमारे माँ-बाप ने कभी सोचा रहेगा कि अरे हाँ, हमें अभी कुछ बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, तो भी हम विचारों में निर्माण हुए उनके और फिर आ गए हैं पृथ्वी पर। तो विचारों का सूत्र हमारे पैदाइश से ही कार्य कर रहा है, ठीक है? तो विचार सूत्र 2
दूसरा क्या कहता है कि होश और जोश में विचार करने हैं और उसको फिर खत पानी डालना है, फर्टिलाइजर डालने हैं, उस विचारों को हमें प्रोटेक्ट करना है दिखावटी सत्य से। एक शब्द आया था दिखावटी सत्य, यानी क्या कि जो चीजें हम चाहिए, हम सोचते हैं कि ऐसा होगा लेकिन होती नहीं है, तो क्या होता है हमारे तुरंत विचार बदल जाते हैं। तो वैसा नहीं होने देना है कि कुछ भी चीजें हमें बीच में दिखेगी, लेकिन क्या है हमें हमारा फोकस नहीं हटाना है, उसी पे कार्य करते रहना है। ये तीसरा जिस चीज पर हम ध्यान देते हैं उसे जो आप चाहते हैं उसे हमें बयान करना है, न कि जो आप नहीं चाहते उसे। तो कुदरत नहीं ये वर्ड नहीं समझती है, तो चाहते हैं वो हमें बात करनी है, और कभी निकल भी जाता है नहीं वर्ड। तो जैसे कल भी बताया था हमें ताकि शब्द जोड़ना है, ताकि क्या है कि मुझे 4 व्हीलर चाहिए, ताकि क्या हो कि मैं बारिश में भी अच्छी तरीके से हर जगह जा पाऊं। तो नहीं ये शब्द नहीं यूज करना है, ठीक है। फिर चौथा है कि एक इंसान पर दूसरों के विचारों का असर तब तक नहीं होता जब तक वह उसे होने नहीं देता है। तो ये गुड न्यूज़ है, बहुत अच्छी। फिर आज के होम चैलेंज हम देखते हैं क्या है, 2 चीज़ों को अपने जीवन में वेलकम करना है। जैसे कि बताया 2-4 एग्जांपल कि कुछ भी अच्छी क्वालिटी दिखती है तो उसे हमें तुरंत वेलकम करना है, ठीक है। हमारे मन बचपन से कैसा ट्रेन हो गया है, कुछ नेगेटिव दूसरों में देखता है तो तुरंत नज़र आ जाता है, लेकिन अच्छी चीज़ों के लिए हमें देखना पड़ता है। तो ट्रेनिंग ऐसे लगानी है कि दूसरों के गुण हमें देखने हैं, ठीक है? और उसे तुरंत जैसे ही हम जिस भी चीज़ को एप्रिशिएट करते हैं ना, वो तुरंत हमारे अंदर आने शुरू हो जाती है। जैसे कि कोई रोल मॉडल्स है हमारे, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, तो क्या है वो क्वालिटीज़ हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। फिर है अपने जीवन में कुछ चीज़ें कैंसल करनी है। तो हम आज क्या करने वाले हैं, कल का जो होमवर्क है उसमें हम व्हाट्सएप ग्रुप में डालने वाले हैं कि हमने कौन सी चीज़ वेलकम की, कौन सी चीज़ों को कैंसल किया, भले ही कितनी भी छोटी हो, लेकिन हम उसे डालने वाले हैं, ठीक है? फिर डिसाइड करें और उन पर फोकस करना है। जो भी चीज़ चाहिए उसको हमें डिसाइड करना है और उसको फोकस करना है। डबल प्रार्थनाएँ जो आपने अपने विचारों में की है, उन्हें पकड़ना है। तो ऐसे तो बहुत सारे दिखेंगे कि यार मेरी आज ये प्रार्थना कंप्लीट नहीं हुई है, तो हमें ढूँढ कर निकालना है कि मेरे उसके विपरीत कौन से अपोज़िट थॉट्स जा रहे हैं, ठीक है? और जैसे ही पकड़ में आएगा तो हम उसे निकाल देंगे और सिंगल डायरेक्शन में हम फ़ोकस करके सेम विचारों को हम डालते रहेंगे अपने अंदर, एंटर करते रहेंगे जो हमें चाहिए, ठीक है? फिर जीवन के मेजर तनाव पर हमें क्या मैनेज करना है। तो जैसे बहुत सारे आज हमारा सेल्फ एनालिसिस हुआ है, हमने रेटिंग्स दिए हैं, तो हमें पता है अब किस पे हमें कार्य करना है, तो ज़रूर उस पे हम कार्य कर सकते हैं। तो आइए ये कुछ बातें थी। तो यहाँ पर हम ऑफ़िशियली आज का सेशन समाप्त करेंगे। 2 मिनट थोड़ा-सा ज़्यादा हुआ तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो इसमें अगर किसी के पास समय है तो ज़रूर बता सकते हैं कि आज का मेजर टेक अवे क्या था? क्या हम लेके जाने वाले हैं? कौन-सी ऐसी चीज़ थी जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई, जिसको हम तुरंत अप्लाई करने वाले हैं? तो शेयर भी कर सकते हैं या चैट में डाल सकते हैं। यस, एब्सोल्यूट क्लैरिटी होना चाहिए, संजीव जी का कहना है। गुड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाँ, इसमें भी एक चीज़ है कि सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन जोश और होश में कुछ चीज़ें करनी है हमें, वो पार्ट है। तो कौन-सी चीज़ें पसंद आई? विचार नियम कुछ हमने समझा? तो ज़रूर चैट करते हैं। टाइम मैनेजमेंट किसी को अच्छा लगा? हाँ, यस, एनालिसिस हुआ रहेगा उनका। मोबाइल मैनेजमेंट, ओके। सही विचार रखने हैं हमें, गुड। कैंसल, 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 यस। क्रॉस थिंकिंग नहीं करनी है, एक्सेप्ट करना है जो अच्छी चीज़ें हैं हमारी, बढ़िया। अच्छा है तो क्या है कि ये चीज़ें सिंपल है, लेकिन क्या हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो कल हम प्रैक्टिस करेंगे। स्क्रीन टाइम का मॉनिटरिंग करना है, तो आजकल के मोबाइल जो है उसमें डिजिटल वेलबींग करके भी एप्लीकेशन आता है एंड्रॉइड में, प्ले स्टोर में इसमें आता है वो। और दूसरा है एप्पल का, मुझे पता नहीं लेकिन रहेगा, जिसमें स्क्रीन टाइम पता चलता है कि कौन सा एप्लीकेशन हमने कितना समय यूज़ किया है। तो दिन भर हमने क्या यूज़ किया वो रात को देख सकते हैं और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि यार मैं क्या चेंज कर सकता हूँ इसमें। सच में जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको ही हम टाइम देंगे। वीकेंड मोबाइल, हाँ, यस, डेली बेसिस। और टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, टू डू लिस्ट है, कैलेंडर है, रिमाइंडर्स है। तो ये चीज़ें अगर अवेलेबल है तो इसका ज़रूर यूज़ कीजिए और टाइम का सही तरीके से इस्तेमाल करें। बहुत बार हमें लगता है बहुत टाइम है जीवन में, 40 से 50 साल ब बाकी है, लेकिन ये ऐसे चले जाते हैं। हम जीवन में कितना अचीव कर पाते हैं। तो आज से ही हम टाइम मैनेजमेंट के अगर स्किल्स अपने अंदर डालेंगे तो बहुत कुछ अचीव कर पाएँगे आगे भी। यस, जर्नलिंग कर सकते हैं, बढ़िया। तो
बहुत अच्छा रहा आज का अनुभव, ठीक है? तो जरूर शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में। कल कुछ शेयर नहीं हुआ था तो ऐसा लगता है कभी-कभी कि कोई नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूँ? ऐसा हो जाता है। लेकिन मुझे अपना ख़्याल है, मुझे आगे बढ़ना है, तो मैं ज़रूर शेयर करेंगे। तो छोटी से छोटी भी चीज़ कि आज मैंने ये कैंसल किया, लिख सकते हैं उसमें। या आज मैंने ये प्रार्थना निकली कि मुझे क्या चाहिए, तो मैंने लिख दिया। तो आप क्या कर रहे हैं? यूनिवर्स को बता रहे हैं, ग्रुप में जितने लोग हैं उनको बता रहे हैं कि अरे ये चीज़ चाहिए उसे, तो उसको बल मिलेगा। हाँ? अटेंशन है यानी क्या है? वो एनर्जी है। तो एनर्जी जो है वो आपके थ्रू फ्लो होने वाली है। ठीक है? तो आइए यहाँ के इसी पॉजिटिव थॉट्स के साथ यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। आखिर में 1 मिनट आँख बंद करते हैं। आँख बंद करेंगे और शशि जी से प्रार्थना करते हैं कि जो भी विचार नियम है, उसका मैं सही से इस्तेमाल कर पाऊँ। और मेरे जीवन में अब तक जो भी नेगेटिव प्रार्थनाएँ हुई है, टॉस हुए हैं, तो उसको आप कैंसल कर दीजिए। जाने-अनजाने में जो भी चीज़ हुई है, उसका आगे से कोई भी रिज़ल्ट ना आए। अब से मैं सजग रहूँगा, रहूँगी। जो भी विचार है, वो पूर्ण तरीके से कॉन्शियसली हम करने वाले हैं। मेरे जीवन में हर चीज़ समय पे पूर्ण हो रही है। मैं अपनी हर चीज़ जगह पे रख रहा हूँ, रख रही हूँ। मोबाइल का बहुत अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और तनाव हमें आता ही नहीं है, उसके पहले ही हम सजग हो जाते हैं। क्योंकि हमने हैप्पी लाइफ़ कैसे जीनी है, ये सीख ली है। खुश कैसे रहना है, ये हमने सीख लिया है। यस, धन्यवाद। तो आज एक भजन सुनेंगे और जैसे स्टार्ट में भी वो लगाया था, तो उसमें एक बोल है कि खुश रहना हर कोई चाहे, लेकिन हर एक को पॉसिबल नहीं होता है। और मन के पक्का करने तक कितना समय गँवाएँ। बहुत बार हमें ना मन को पक्का करने तक रुक जाते हैं। हम स्टार्ट नहीं करते और वहाँ पर ही गलती हो जाती है हमारी, कि स्टार्ट कर दो आप, पक्का बाद में होगा। ठीक है, रिज़ल्ट्स बाद में आएँगे, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दीजिए। ठीक है? तो इसी के साथ आज यहाँ पर रुकते हैं। आपने जो सेवा का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। खुश रहना तो हर कोई चाहे, खुश रहना तो हर कोई चाहे, पर वो खुश ना क्यों रह पाए। खुश रहना तो हर कोई चाहे, पर वो खुश क्यों ना रह पाए, पर वो खुश क्यों ना रह पाए। मन के पक्का करने पर ही कितना समय गवाए। मन के पक्का करने पर ही कितना समय गवाए। खुश रहना तो हर कोई चाहे, कौन खुशी को रोक रहा है, काया बन कर सोच रहा है। कौन खुशी को रोक रहा है, काया बन कर सोच रहा है। जब तू कहेगा कोई बात नहीं, काम खुशी का शुरू होता वहीं, काम खुशी का शुरू होता वहीं। जुदा न होना कभी खुदा से, जुदा न होना कभी खुदा से, फिर दुख ना ही सताए, फिर दुख ना ही सताए।
पक्का करने पर ही कितना समय गवाए, मन के पक्का करने पर ही कितना समय गवाए। खुश रहना तो हर कोई चाहे,